साथियों, रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग में कल हमने कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर चर्चा की थी। कुछ 8-10 प्रश्न किए थे हमने और एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इससे क्या प्रश्न आया उस विषय पर चर्चा की थी। एक बार 5 मिनट के लिए रिपीट करता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है शब्द को कोड में लिखना और जैसे कोड में लिखा गया है उसे समझकर आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार शब्द को कोड के रूप में लेना। शब्द कोड के रूप में लिखना कोडिंग है। आपने उसको इस तरीके से समझा है, जैसे समझा आपने तो उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं कि आपने संकेत में लिखी गई भाषा को पढ़ लिया, डिकोड कर लिया और आपने पढ़ लिया तो प्रश्न जैसा पूछा गया उसके अनुरूप आप भी क्या कोड में शब्द को लिख दो। मैंने बताया था इसमें देखो, इसमें अलग अलग शब्दों से अंग्रेजी वर्णमाला मतलब वर्ड कोडिंग आती है, नंबर कोडिंग आती है, मिक्स कोडिंग आती है, ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में कोडिंग लिखी जाती है। और आपको अभी मैंने इतना ही बताया था कि आप केवल वर्ड कोडिंग की बात करें उतना ही समझना कि वर्ड कोडिंग कैसे लिखी जाती है उस बात को अच्छे से समझना। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया था। जैसे मान लो यदि ये लिखा जाए कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया किसी कोड भाषा में जयपुर, किसी कोड भाषा में जयपुर को केबी केबीजे क्यू पी और एस ये लिखा है तो उसी भाषा में सिक्कर को क्या लिखा जाएगा? ये आपके सामने एक शब्द है, किसी कोड भाषा में जयपुर को केबीजे क्यूबीएस लिखा जाए उसी भाषा में सिक्कर को क्या लिखा जाए? कोड जयपुर को कोड के रूप में लिखा गया है, ये जो ऊपर दे रखा है ये जयपुर की कोडिंग कर रखी है। आप ये समझ लो कि जयपुर को किस प्रकार कोड लिखा गया उसे हम डिकोडिंग बोलेंगे कि आपने कोड में लिखी गई भाषा को पढ़ लिया और जैसा इसमें लिखा गया उसी प्रकार आप लिखोगे तो वो आपका आंसर होगा। मैं आपको यहाँ यदि बोलूँ ये जो प्रश्न लिखा गया है वो यदि मैं सारे जयपुर के ऊपर यदि नंबर लगाऊं, जयपुर शब्द है, जे 10 पर है, ए 1 पर है, आई 9 पर है, बी 16 पर है, यू 21 पर है, आर 18 पर है, ऐसे नंबर लगाए मैंने सब। फिर आगे मैं बोलूं के 11 पर है, बी 2 पर है, जे 10 पर है, क्यू 17 पर है, बी 22 पर है, एस 19 पर है। और उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ एक छोटी सी बात समझना, तो यहाँ 10 था और यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 16 है, यहाँ 17, फिर 21 है तो 22, 18 है, वहाँ 19। तब आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो कि हम यदि जे में 1 जोड़ दें तब क्या आता है, इसमें 1 जोड़ने पर क्या आता है, उसका मतलब जे के जस्ट बाद में क्या आता है, ए में 1 जोड़ दें तो बी आता है, आई में 1 जोड़ दें तब जे आता है, पी में 1 जोड़ने पर क्यू आता है, यू में 1 जोड़ने पर बी आता है और एस में 1 जोड़ने पर ए, आर में 1 जोड़ने पर एस आता है। सब में एक एक जोड़ के लिखा गया तो ये क्या है, ये कोड में लिखने का एक तरीका है कि प्रत्येक शब्द है उसमें एक एक जोड़कर लिखा गया तो ये कोड में लिखने का एक तरीका है कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड और फिर बढ़ते हुए क्रम कि पहले से पहला शब्द फिर आगे इसी प्रकार दूसरे से दूसरा शब्द तीसरे से तीसरा शब्द और इस प्रकार क्या कोड के रूप में लिखा गया। यदि सिक्कर को इसी प्रकार कोड के रूप में लिखे तो सिक्कर में कोड के रूप में लिखकर क्या आंसर होगा? आप बोलोगे इसमें भी एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ दो। 19 पर है, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 पर टी आएगा। आई है, आई के बाद में जे है, के है, के बाद में एल है, ए है, ए के बाद में बी है, आर है, आर के बाद में एस है। तो इसका मतलब सिक्कर को उसी भाषा में ये लिखा जाएगा। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये कहा था कि हम जो ये कोड के रूप में लिखा है हमने फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, तो क्या सारे प्रश्न इसी प्रकार लिखे जाएंगे? क्या सारे प्रश्न इसी रूप में होंगे फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड? जब भी वर्ड कोडिंग आई तो क्या सारे प्रश्न फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड फिर आगे बढ़ते हुए क्रम में ऐसे लिखे जाएंगे? तो ऐसा नहीं। यहाँ लिखने के क्या है, कोड के रूप में लिखने के कुछ पैटर्न चलते हैं, कुछ तरीके होते हैं और वो तरीके आपको आने लग जाए तो प्रश्न जैसा भी हो, कोडिंग का कोई भी एग्जाम में प्रश्न आए वो आप आराम से इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। तो कौन कौन से तरीके हो ऐसे तो देखना। तो ऐसे तरीके हैं, वो एक तरीका होता है कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग की जाए, तो पहले से पहले शब्द के रूप में कोड स्टार्ट किया जाए। फिर इसी को देखो, यदि इसी बात को मैं ये जो शब्द है जयपुर, इसी जयपुर को कोड के रूप में ऐसे लिख देता कि किसी कोड भाषा में जयपुर, जयपुर को कोड भाषा में जयपुर को एस वी क्यू जे बी के लिखा जाए, इस रूप में कोड लिखा जाए, तो फिर सिक्कर का कोड क्या होगा? तो फिर सिक्कर का कोड क्या होगा? इस बार आप बोल रहे हो सर इस बार जो लिखा गया है वो आर है फिर एस है, इस रूप में लिखा गया है। मैं इसको बदल दूं एक बार ऐसे, यदि इसे मैं ऐसे लिख दूं कि जयपुर है और आगे कोड में एस वी क्यू जे बी के ऐसे लिखा होता तब सिक्कर को क्या लिखते हैं? तब आप बोलते सर इस बार तो इधर से माइनस किया गया है, -1 आर है, आर में +1 आर है, आर में जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा और पीछे वाले तरीके से आएगा। फिर सर यू में जोड़ेंगे तब बी आएगा, फिर पी में जोड़ेंगे तब क्यू आएगा, फिर आगे आई में जोड़ेंगे तब जे आएगा, ए में जोड़ेंगे तब बी आएगा, जे में जोड़ेंगे तब क्या है। इस बार तो सर कोड पीछे से लिखा गया तो आप भी जैसे लिखा गया आप भी कोड उसी के अनुसार लिखो। पीछे से कोड लिखा गया तब आप लिखोगे इसको आर में जोड़ने पर एस है, ए में जोड़ने पर बी है, फिर एल है, फिर जे है, फिर टी है। इस प्रकार इसको लिखा जाएगा कोड के रूप में। तो ये कौन सा तरीका है? तो मैं ये बोलूं पहला तरीका है कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए और दूसरा तरीका है लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग की जाए। दूसरा तरीका रिवर्स में कोडिंग की जाए, ये है फॉरवर्ड मतलब बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग करना है, ये रिवर्स पीछे से कोडिंग के रूप में लिखा जा रहा है शब्द। तो दूसरा तरीका आप ध्यान रखना। तीसरा मैंने बताया आपको कि एक पूछता है पोजीशन चेंज कोडिंग कैसे? ये शब्द है, ये तो फर्स्ट तरीका, ये सेकंड तरीका, ये थर्ड तरीका पोजीशन चेंज कोडिंग कैसे? ये फर्स्ट तरीका, ये सेकंड तरीका और ये थर्ड। पोजीशन चेंज कैसे करें? तो पोजीशन चेंज देखना, जैसे मान लो एक शब्द है, एक शब्द लिखा अर्थ, एक शब्द लिखा अर्थ एक शब्द है और वहां कोडिंग की गई इसकी अर्थ को ए ई आर एच टी लिखा जाए। फिर आपको पूछा गया कि अर्थ को यदि ये लिखा गया तो आप बताओ ग्लोब को कोड के रूप में क्या लिखेगा? तो तीसरे प्रश्न को आप देखना। आपको इस प्रश्न को देखने से ये पता लग रहा है कि जो अर्थ वाले शब्द हैं ई ए आर टी एस उन्हें कहीं ना कहीं चेंज करके कोड के रूप में लिखा जा रहा है। कोई ई इसमें लिख दिया गया, ए बी इसमें आ गया, आर बी इसमें आ गया, एच बी इसमें आ गया, टी बी इसमें आ गया। इसका मतलब जो अर्थ वाला शब्द है उसको ही बदलकर यहाँ लिखा गया। तो ये क्या है? इसका मतलब इस शब्द की पोजीशन को चेंज किया गया।
और पोजीशन को चेंज करके कोड के रूप में लिखा गया है, तो पोजीशन को चेंज करके कोड के रूप में लिखे, तो जैसे पोजीशन चेंज की गई वो समझो आप, फिर उसी के अनुरूप आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं आपको ये बोलूं, इसमें देखना आप सबसे पहले देखो ए ई इस रूप में लिखा गया, फिर आर को वैसे का वैसा रखा, फिर एच और टी को लिखा गया। इसका मतलब इसमें जो कोडिंग कर रहे हैं, इसमें जो कोडिंग कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं कि जो अर्थ शब्द है उस अर्थ शब्द को इस प्रकार चेंज कर रहे हैं कि पहले ए लिखा, फिर ई लिखा, फिर आर वैसे का वैसा रखा, फिर एच है, फिर टी है, और कोडिंग के रूप में लिखा गया। तो फिर हम ग्लोब को क्या लिखें, आप ग्लोब को लिखोगे तो जैसे इसमें पोजीशन चेंज की है वैसे ही आप भी पोजीशन चेंज कर सकते हो। आप बोलोगे एल लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो ये तीसरा एक तरीका होता है पोजीशन चेंज कोडिंग। फिर मैंने आपको बताया था एक तरीका होता है कॉमन कोडिंग। 4 नंबर का जो तरीका है वो है कॉमन कोडिंग। और कॉमन कोडिंग कैसे, तो कॉमन कोडिंग समझना आप इस तरीके से कॉमन कोडिंग को बोले। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, चॉकलेट, एक शब्द लिखा, तो टीचर शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा टीचर, टीचर शब्द लिखा मैंने, और कोड के रूप में लिखा गया इसको 2JX DP 2JS DP जे आई, ये टीचर को कोड के रूप में लिखा है। तो फिर आपको पूछ लिया कि TEAR, या वो शब्द लिखूं इसकी जगह लिखूं इस जगह CHEAT, चीट। चीट को क्या लिखा जाएगा, टीचर को 2JSDPJI लिखा जाए तो चीट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आप देखो, आप इस शब्द को देखकर ये बोल सकते हो कि टीचर में जो शब्द है ना, टीचर में जो वर्ड है ना, उन्हीं वर्ड का प्रयोग करके एक शब्द बना रहा है चीट। जैसे टीचर में TEACHER तो सी भी इसमें है, एच भी इसमें है, ई भी है इसमें, ए भी है इसमें, टी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये है कॉमन कोडिंग कि टीचर से ही चीट शब्द बन रहा है। तो जैसा टीचर में कोड किया गया वैसे ही आप चीट शब्द में कोड करो। अब यहाँ देखो चाहे ई दो जगह है ना, तो दोनों जगह देखो कोड एक ही लिखा गया जे और जे। तो कॉमन कोडिंग का मतलब है कि जहां पर जैसा शब्द लिखा उसी शब्द के वर्ड से यदि कोई शब्द के वर्ड से यदि कोई दूसरा शब्द बन रहा है, इसमें जैसे कोडिंग की उस चीट में उसी प्रकार कोडिंग करेंगे। सी एच को क्या लिखा है इसके अंदर, तो आप देखोगे सी का कोड इसके अंदर डी है तो हम भी डी लिखेंगे, एच का कोड इसके अंदर पी है तो हम भी पी लिखेंगे, ई का कोड इसमें जे है तो हम भी जे लिखेंगे, ए का कोड एस है तो टी का कोड क्यू है, इसको क्यू, ये शब्द हमने लिख दिया। तो ये है कॉमन कोडिंग, उसी से मिलकर ये शब्द बन रहा है, तो उसी से मिलकर बन रहा है। तो वैसे ही एक पांचवा पैटर्न आता है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग कैसे, क्रॉस कोडिंग कैसे की जाती है, जैसे मोबाइल को लिखा जा रहा है, मोबाइल को लिखा गया BQOCJG, तो उसी भाषा में पब्लिक, पब्लिक को क्या लिखा जाए। तो क्रॉस कोडिंग पैटर्न क्या है, क्रॉस के रूप में कैसे लिखता है शब्दों, तो देखना टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग, पोजीशन चेंज कोडिंग, और एक ध्यान देना कॉमन कोडिंग, एक है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग कैसे लिखा जाता है, तो देखना मोबाइल शब्द है, आप बाकी जैसे मैं इनमें आप सब में पहचानोगे कैसे कौन सी कोडिंग किस प्रकार है, वो प्रश्न करूंगा तो बताता रहूंगा, इस तरीके से आप प्रश्न करोगे तो पता लग जाएगा कौन सी कोडिंग प्रश्न किस प्रकार की गई। मैं यहाँ आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोडिंग की गई है वो देखना आप कि बी है, बी में यदि दो जोड़ दें हम, बी में यदि हम दो जोड़ दें तो डी आएगा, ओ में यदि दो जोड़ दें तो क्यू आएगा, और एम में यदि दो जोड़ दें हम तो ओ आएगा। इसका मतलब बी सी डी ओ पी क्यू एन एन ओ, वहां भी इसी प्रकार लिखा जा रहा है। फिर आगे इसी प्रकार ई में यदि दो कम कर दें, ई से पहले सी आएगा, दो कम कर रहे हैं माइनस, जे में यदि हम कम, एल में यदि हम कम कर दें दो तो जे आएगा, आई में यदि दो कम कर दें तो जी आएगा। इसका मतलब क्रॉस के रूप में इस प्रकार कम कर रहा है, पहले पार्ट में दो दो जोड़ रहे हैं और आगे वाले पार्ट में दो दो घटा रहे हैं, और एक शब्द लिखा रहा है। इसमें हम किस प्रकार करें, इसमें भी हम इसी प्रकार करेंगे कि पहले वाले पार्ट में दो दो जोड़ देंगे, आगे वाले पार्ट में दो दो कम कर दें। बी में यदि दो जोड़ दिया जाए तो डी, यू में यदि जोड़ दिया जाए तो यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू आएगा, तो पी में यदि दो जोड़ दिया जाए पी क्यू आर आर आएगा। इसी प्रकार सी में यदि यहाँ आगे वाले पार्ट में कम करें, सी में यदि कम कर दिया जाए तो सी से पहले बी से पहले ए आएगा, दो कम करेंगे। आई में यदि कम करें तो आई में यदि कम करें तो जी एच आई, आई से पहले एच, एच से पहले जी तो जी आएगा, और एल में यदि हम कम करें एल से पहले क्या आएगा जे, एल से पहले के से पहले जे, इसको यहाँ क्या आएगा जे के एल, तो यहाँ क्या लिखो गया जे के एल, इसका मतलब ये आ जाएगा जी आ जाएगा। तो बात समझ रहे हो आप कि ये जो तरीके हैं ना ये सारे इस पैटर्न के रूप में लिखे जाते हैं। फिर एक छठा तरीका है, फिर एक 6 नंबर का तरीका है कि ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड के रूप में कोडिंग कर दी जाए। अब ऑपोजिट वर्ड क्या है, तो वो मैंने आपको वहां बताया था कि ऑपोजिट वर्ड वर्णमाला परीक्षा है, तो वहां मैंने ये बात बताई कि ऑपोजिट वर्ड क्या है। ए का विलोम या उल्टा जेड है, और इसको याद करने का तरीका आजाद है, एक दो बार पढ़ लेना। और उल्टा कैसे आई कि हम वर्णमाला लिखते हैं तो ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं, ए आगे आगे जेड पीछे पीछे, ए का ऑपोजिट जेड, बी इधर से बाईं ओर से 2 नंबर पर, वाई दाईं ओर से 2 नंबर पर, तो बी का ऑपोजिट वाई, सी इधर 3 नंबर पर, एक्स दाईं ओर से 3 नंबर पर, तो सी का ऑपोजिट एक्स है। तो मैंने इनका तरीका बताया था कि आप बी को वाई वाई, फिर सी को एक्स, तो याद करने का तरीका बताया था एक्स, फिर डी को डब्ल्यू, तो याद करने का तरीका बताया था दूध वाला। एक दो बार पढ़ लेना इनको, 2 4 5 बार बार पढ़ोगे ना इनको, 2 3 बार पढ़ लेना, 2 3 बार पढ़ोगे तो ध्यान में रह जाएंगे कौन से का कौन सा विपरीत वर्ड। जैसे प्रश्न आए वहां आप समझोगे, या कोई भी शब्द है ऐसे शब्द लिखो अपने कोई अर्ध शब्द लिखो, फिर देखो क्या उनके विपरीत वर्ड आपको लिखने आ रहे हैं, बोलोगे 5 6 बार मिनिमम पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आपको कि विपरीत वर्ड किस तरीके से और कैसे याद, विपरीत वर्ड कौन सा शब्द का कौन सा विपरीत वर्ड है, और आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद में ई का वी, एक शब्द है लव, उसमें वी और ई उल्टे हैं, एफ का यू क्यू, एफ और यू उल्टे, टी का उल्टा टी, याद करने का तरीका जीटी रोम, वर्णमाला परीक्षा में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा रहा हूँ कि बार बार में आपको याद हो जाए। तो प्रश्न आए तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा विपरीत वर्ड लिखा गया है वहां पर। एच का उल्टा एस हाई स्कूल, फिर आई का उल्टा आर, एक बार से पढ़ोगे इंडियन रेलवे तो पता लग जाएगा इंडियन रेलवे, याद रह जाएगा। जे का उल्टा क्यू जयपुर क्वीन,
ए का उल्टा पी काला पानी, एक बार पढ़ना काला पानी याद रह जाएगा। ए का उल्टा पी है, एल का उल्टा ओ लव, लव में एल और ओ भी उल्टे हैं और वी और ई भी उल्टे हैं, और ओ उल्टे हैं वी और ई उल्टे हैं, और एम और एन। मालवीय नगर, मालवीय, मालवीय नगर स्पेलिंग क्या होगी, देखते हैं इसकी स्पेलिंग मालवीय की, मालवीय नगर। तो एम का उल्टा एन, तो ये जो शब्द है वो विपरीत वर्ड है। अब यहाँ विपरीत वर्ड के रूप में विपरीत वर्ड कोडिंग, अब विपरीत वर्ड के रूप में कोडिंग कैसे करेगा, तो कोई भी शब्द यहाँ जो मैंने तरीके बताए ना आपको इसके पीछे, वो सारे तरीके आप ध्यान रखना, और वो सारे तरीके विपरीत वर्ड के ऊपर अप्लाई कर देना, वहां कुछ भी जोड़े घटाए नहीं, विपरीत वर्ड के ऊपर अप्लाई कर दे तो वो क्या है, विपरीत वर्ड कोडिंग है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं, मान लो एक शब्द लिखा गया, एक शब्द है मद्रास, और इसका कोड के रूप में लिखा गया, लिखा है बॉम्बे, कि बॉम्बे को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा। तब आप देख रहे हो कि ये जो शब्द है एम का उल्टा एन है, ए का उल्टा जेड है, डी का उल्टा डब्ल्यू है, आई आर और आई आपस में उल्टे, ए और जेड, ए का उल्टा जेड है, एस का उल्टा एच है। तो लिखा गया है जैसे हमने पहले जो तरीके पढ़े ना, वही तरीके विपरीत वर्ड के रूप में लिखते, ऑपोजिट वर्ड लिखा इस रूप में। तो हम ऐसे ही हम भी ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे, बी का उल्टा क्या होगा वाई, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा मालवीय नगर, बी का उल्टा वाई, वाई बी वाई वाई, ए का उल्टा आजाद, बी का उल्टा वाई का उल्टा बी। तो क्या लिखा जाएगा इसको, वाई एल एन वाई जेड बी, बॉम्बे का कोड इस प्रकार लिखा जाएगा, और वो भी कैसे, विपरीत वर्ड के रूप में। अब ये तरीके सारे, एक छोटी सी बात यहाँ ये भी ध्यान रखना कि ये जो भी कोडिंग की जा रही है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिख रहा है, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिख रहा है, ये जो कोड करने का तरीका है कुछ जोड़कर या घटाकर, ये लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हर कुछ जोड़ दिया वही आप उत्तर करोगे, जैसे प्लस एक प्लस एक प्लस एक, ये जो लिखा है लॉजिकल तरीका। आप उससे 6 वर्ड है, पहले 3 में 2 2 जोड़ रहा है, आगे वाले 3 में 2 2 घटा रहा है, लॉजिकल तरीका। 1 से लेकर 6 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐसे जोड़ रहा है, कोई लॉजिकल तरीका। ये नहीं कि पहले 3 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 8 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, हर कुछ जोड़कर नहीं कर सकता। ये तो एक तरीका है लॉजिकल तरीका, तो कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल तरीके से कुछ जोड़कर या घटाकर। तो ये तो 5 या 6 तरीके हैं, ये आप ध्यान में रखना। एग्जाम में जो वर्ड कोडिंग का प्रश्न आएगा वो इन्हीं तरीकों में से लिखा होगा। अब ये तरीके समझने कैसे, ये तो पता लगा कि 6 तरीके होते हैं, आपने लिखकर बता दिया सारे प्रश्न कैसे ऐसे, ये प्रश्न लिखा गया, लास्ट को भी लिख दिया, पोजीशन भी चेंज करके लिख दी शब्द के अंदर, फिर आगे कॉमन कोडिंग भी बता दी, इस तरीके से कॉमन कोडिंग क्रॉस कोडिंग भी कर लिया हमने, और विपरीत वर्ड के रूप में भी कर लिया हमने। तो ये लिखे कैसे जाएंगे, तो कल मैंने इनसे संबंधित कुछ शुरुआत में प्रश्न करवाए थे, फिर अचानक टेक्निकल एरर के कारण क्लास रुक गई थी, तो मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, कल मैं बता रहा था आपको प्रश्न लास्ट में ये प्रश्न चल रहा था। लास्ट में प्रश्न था ह्यूमिडिटी को UHIMIDYT लिखा जाए तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब मैंने सारे 6 तरीके बता दिया, कल तक तो 3 4 तरीके थे, तो 6 तरीकों के ऊपर सोचना पड़ेगा सारे प्रश्नों को। तो सबसे पहले हमेशा सोचो तो इस रूप में सोचना कि कॉमन कोडिंग या पोजीशन चेंज वाला है क्या, क्योंकि वो देखते ही पता लग जाते हैं कॉमन कोडिंग और पोजीशन चेंज वाला। इसमें देखो, इसमें देख के पता लग रहा है कि सबसे पहले हमेशा क्या सोचोगे, सबसे पहले आप पोजीशन चेंज और कॉमन कोडिंग, कि पोजीशन चेंज सबसे पहले आप हमेशा ये सोचोगे, फिर 2 नंबर पर क्या सोचोगे कि कॉमन कॉमन कोडिंग है क्या, पोजीशन चेंज कोडिंग और कॉमन कोडिंग, ये दो क्यों, ये सबसे पहले देखते ही पता लग जाती है। तो सब करने का तरीका बता रहा हूं, प्रश्न कैसे करना है। सबसे पहले आप जो भी प्रश्न आए उसके ऊपर ये 2 बातों सोचोगे, इन 2 बातों में से कुछ है क्या। तो जैसे मान लो यहाँ प्रश्न था ऊपर वाला, एक बार बता दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। ह्यूमिडिटी एक शब्द है, आप देख रहे हो कि शब्द में ना जैसे आगे हम शब्द देख रहे हैं तो इसी शब्द को चेंज करके कहीं लिखा हुआ है, तो मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन चेंज कैसे कर रहे हैं वो देखना। सबसे पहले UH, इसका मतलब पहला 2 का पेयर है ना, वो इस रूप में लिख दिया UH, आगे वाला पेयर लिख दिया, फिर ID, तीसरा पेयर इस रूप में लिख दिया, फिर YT इस रूप में लिख दिया। हम क्या करें, हम भी इस रूप में लिखते, OP लिख दिया हमने, फिर IL लिख दिया हमने, फिर IT लिख दिया हमने, फिर S और C लिख दिया हमने, तो ये लिखा। तो क्या पोजीशन चेंज कोडिंग। फिर दूसरा शब्द प्रश्न है नो का, शब्द दे रखा है फिजिक्स, एक शब्द है फिजिक्स, उसको CHIPSSY लिखा गया, और आप इस शब्द को देखते ही ना आप ये बोलोगे सर यहाँ पोजीशन चेंज कर रखी है। बात वही पोजीशन चेंज वाली है, हमें तो सोचना ही यही है पोजीशन चेंज है क्या, कॉमन कोडिंग है क्या, पहली 2 बात इनमें से नहीं हो तब तीसरा तरीका सोचना है। तो आपने जैसे ही सोचा ये पोजीशन चेंज है, सोचने के बाद आपके दिमाग में आया कि पोजीशन चेंज वाला है तो उस रूप में हम करें, तब आप बोलोगे C लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, उसके बाद S लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करें, तो 7 वर्ड है, इसमें भी 7 वर्ड है, इसका मतलब नंबरिंग करते हैं सर में से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ C मतलब 6 नंबर वाला लिख रहा है, 2 नंबर वाला लिख रहा है, फिर 5 नंबर वाला लिख रहा है, फिर P मतलब 1 नंबर वाला लिख रहा है, S में सर 4 का लिखे 7 का लिखे, हम देख लेते हैं एक बार 4 या 7, फिर Y है, फिर 3 लिखे, सब प्रश्न करते। सबसे पहले 6 नंबर वाला लिखेंगे, फिर हम क्या करें 6 नंबर वाला लिखने के बाद H है, 2 नंबर वाला लिखा I लिखेंगे, फिर 5 नंबर वाला लिखे O लिखेंगे, फिर 1 नंबर वाला लिखा S लिखेंगे, फिर 4 नंबर का लिखा T लिखेंगे। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, RIOHT RIOS, तो ये तरीका तो नहीं है। अब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पोजीशन चेंज पता नहीं लग रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा इसमें, फिर कैसे लिखा जाए इसके अंदर, तो मैं बताता हूं देखो आगे कैसे लिखा जाएगा इसमें। अब दूसरा पोजीशन चेंज का क्या तरीका है, कैसे पोजीशन चेंज की जा रही है अन्य तरीके से, तो दूसरे तरीके से पोजीशन चेंज की बात करें यदि हम, तो वो देखो किस तरीके से की जाएगी। अब और क्या तरीका है पोजीशन चेंज करने का, तो एक और तरीका आप इसमें जब देख रहे हो आपको करना क्या है कि जो भी शब्द है आपको समझ में आ जाए तब ठीक है, मान लो +1 ऐसे कोई तरीके हैं कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड आपको पता लग गया देखते तब ठीक है, किसी प्रश्न में नहीं पता लगे तो आप उनके ऊपर नंबरिंग कर दिया। और मैं तो ये समझता हूं कि आप जब भी आपके सामने प्रश्न आए हमेशा आप जब पहली बार करो तो नंबर डालकर किया उस प्रश्न के ऊपर, जैसे P का क्रमांक है वो 16 है, H का क्रमांक 8 है, Y का 25 है, S का 19 है, I का 9 है, C का 3 है, S का 19 C का 3 है, H का 8 है, I का 9 है, P का 16 है, S का 19 है, S का 19 है, Y का 25। अब आप देख रहे हो इस बात को ऐसे नंबरिंग करोगे और क्या तरीका है, तो याद भी रखना ये बात आप कि देखो यहाँ 3 है उसके बाद में 8 है, फिर बढ़ते हुए 9 फिर 16 फिर 19 फिर 19 फिर 25। इसका मतलब यहाँ बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम नहीं है, तो इसका मतलब है इसने इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख दिया बढ़ते हुए। तो ध्यान रखना पोजीशन चेंज करे तो कई बार क्या पता नहीं लगे, तो ये भी ध्यान रखना पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार भी की जा सकती है। और एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है, इससे पहले वीडियो की जब एग्जाम हुई थी ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन, तब एक ऐसा प्रश्न आया था
पोजीशन चेंज की गई तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार की गई थी। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या करेगा, इसमें हम कैसे करें, फिजिक्स को ये लिखा गया तो हिस्ट्री को क्या लिखे, तो हिस्ट्री को हम लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, ये पता लग जाएगा कि वर्णमाला क्रम में लिखा गया, इसलिए मैंने सब लिखा है। तो आप बोलोगे सर एच 8 पर आता है, आई 9 पर आता है, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, वाई 25 पर आता है। सबसे छोटा तो एच है, उसके बाद आई है, फिर आगे 18 आर है, फिर आगे 15 15 पर ओ है, फिर 18 पर आर है, फिर 19 पर एस है, फिर 20 पर टी है, फिर 25 पर वाई है। एच आई ओ आर एस टी वाई, एच आई ओ आर एस टी वाई, ये पहले में मिल गए। एच आई ओ एस और नहीं है कहीं, एच आई ओ आर, इसका एक नंबर का उत्तर हो गया। कैसे की गई कोडिंग, वर्णमाला क्रम, कौन सी कोडिंग है, पोजीशन चेंज। तो इसके ऊपर जैसे जैसे मैं प्रश्न करवाऊंगा और जो भी इसके ऊपर प्रश्न करवाऊं मैं, तो वहां आप सारी बात सीक्वेंस से समझ जाओगे कौन सा प्रश्न किस रूप में किया गया है। आगे देखना, आगे देखो ऐसे ही प्रश्न लिखा गया है, पेज को एच जी जेड टी लिखा गया, हॉर्न को एस एल आई एम लिखा गया, तो नॉर्थ को क्या लिखा गया, पोजीशन चेंज है नहीं, कॉमन कोडिंग है। तो देखते हैं एन आर ऊपर, आर ओ आर ऊपर, आर आर ऊपर, एन ऊपर लिखा गया है, एन है इसमें ऊपर लिखा गया, ओ भी ऊपर लिखा गया, आर भी ऊपर लिखा गया, टी भी ऊपर आया, एच भी ऊपर आया। इसका मतलब ये नॉर्थ के तो जितने भी शब्द हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब कौन सी कोडिंग है, ये तो सर कॉमन कोडिंग है, पोजीशन चेंज नहीं है। दूसरा में कॉमन कोडिंग के बारे में सोचना है, तो कॉमन कोडिंग का तो जैसा इसमें लिखा है वैसे हम लिखें। एच को क्या लिखा गया, एच ओ आर को एस एल आई लिखा गया, तो आप बोलोगे एस आई। टी को क्या लिखा गया, टी को आप इसमें देखोगे, टी को जी लिखा गया, एच ओ आर को एस एल आई लिखा गया, तो टी को जी लिखा है तो हम भी जी लिखते हैं। एच को क्या लिखा गया, एच को एस लिखा गया, तो कॉमन कोडिंग के रूप में आप इसको क्या लिखोगे, एस एल एच आई जी एस लिखा। फिर आप टीचर को इस शब्द के रूप में दे रखा है, चीट का कुछ है, अभी मैंने लिखा ही नहीं था, तो आप सीधा सीधा टीचर, चीट शब्द टीचर से बन रहा है, कॉमन कोडिंग है। इसमें क्या करें, तो सी एच ई, ये देखोगे आप, तो सी एच ई इनका कोड क्या है, पी एम डी लिखा गया, तो पी एम डी लिखोगे। सी एच ए को क्या लिखा गया, ए को क्यू लिखा गया, टी को क्या लिखा गया, टी को एल लिखा गया। जहां दो जगह ई है वहां दोनों जगह डी है, ये ध्यान रखना, कहीं से भी लिखकर लिख सकते हो। तो क्या लिखा जाएगा, ये कॉमन कोडिंग के रूप में है, टीचर से चीट शब्द बन रहा है, तो कॉमन कोडिंग के रूप में लिखा गया इस बात, तो याद ध्यान रखना। इसी बात पर प्रश्न देखो कि श्याम को जे एक्स वी ई पी लिखा जाए तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा, श्याम को जे एक्स वी ई पी लिखा जाए तो पिंकू को क्या लिखा जाएगा। तब आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो नंबरिंग लगा देंगे। आप सबसे पहला काम ये करना, आपको क्योंकि आपको देखते नहीं समझ में आया, तो सबसे पहले आप नंबरिंग ही करना सकते हो। हाँ कोई ऐसा प्रश्न इतना इजी हो कि देखने से पता लग रहा है तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको ऐसे देख पहले दृष्टि से पता नहीं लगे तो नंबरिंग कर लेना, 10 22 22 5 और 16। पहला देखो आप, पहला तरीका क्या सोचना है, पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं है, कॉमन देखते हैं अभी, कॉमन भी नहीं है। तीसरा दिन फर्स्ट वर्ड 19 10 8 24 25 22 1 5 नहीं है, 19 10 माइनस कर रहा है, 8 और 24 16 जोड़ रहा है, तो 3 कर रहा है, तो ये तो क्रम ही नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट को फर्स्ट वर्ड भी नहीं है। तीसरे नंबर पर आपने कोई कैसे सोच रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट वर्ड, विपरीत वर्ड भी ऑपोजिट भी देख लेना, एच का ऑपोजिट जे नहीं है, इधर से एम का ऑपोजिट जे नहीं है, ए का ऑपोजिट जेड नहीं, दोनों साइड से ऑपोजिट भी नहीं है। लास्ट को फर्स्ट वर्ड 13 और 10 1 और 24 25 और 22 नहीं है, ये 13 और 10 -3 कर रहा है, फिर 1 और 24 तो -3 कर रहा है, 25 22 -3 कर, हां इधर से लास्ट को फर्स्ट वर्ड आप सोच रहे हो, तो लास्ट को फर्स्ट वर्ड में देखना, फिर चौथे तरीके में आए तो -3, चौथे तरीके में आ रहा है -3 कर रहा है, फिर ऐसे ए में और एक्स में -3 कर रहा है, फिर वाई और बी 22 में 25 -3 कर रहा है, -3 कर रहा है, 19 -3 कर, तो लास्ट को फर्स्ट वर्ड -3 करके लिखा है, तो हम भी इसी रूप में लिखे, इधर से लिखेंगे -3 करके, ऐसे -3 तो नंबरिंग लगा लेना इन सब के ऊपर। जो 21 पर है -3 कम करोगे 18 18 पर आएगा 8, ये 11 पर है -3 करोगे 8 8 पर आएगा एच, एन 14 पर है -3 कम करोगे तो 11 11 पर क्या आएगा के, आई 9 पर है -3 करोगे तो 6, फिर 16 पर है -3 करोगे तो एम, क्या लिखा जाएगा, आर एच के एफ एम लिखा गया इसको। तो पीछे वाले तरीके से लास्ट टू फर्स्ट वर्ड हम जैसे सोचते आ रहे हैं, इस तरीके से उत्तर मिल गया। यदि ऐसे नहीं मिलता क्रॉस कोडिंग और करते हैं, ऑपोजिट भी नहीं मिलता क्रॉस कोडिंग करते ऑपोजिट करते, तो इनमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो मिल जाएगा आपको आंसर। फिर आगे देखो, आपको ये लिखा गया, नंबरिंग लगाओगे आप 5 1 18 20 8 3 7 20 10 22, ये लिखा गया। तो फर्स्ट वर्ड तो पहले तो देखने से पता लग रहा है पोजीशन कॉमन नहीं है, आपको भी ऐसे सोचना है कि पोजीशन है कॉमन है, तो पोजीशन और कॉमन नहीं हो तो उसके बाद में क्या करोगे आप बोल रहे हो फर्स्ट को फर्स्ट वर्ड दो कम कर रहे हैं, 1 और 7 6 जोड़ रहे हैं, 18 20 2 जोड़ रहे हैं, 20 10 -10 8 22 नहीं मिल रहा आपको। लास्ट को फर्स्ट वर्ड 5 कम कर रहे हैं, 20 7 13 कम कर रहे हैं, 18 20 2 जोड़ रहे हैं, ये भी नहीं मिल रहा। ई का विपरीत वी, ए का जेड, एच का इधर से विपरीत वर्ड भी नहीं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे तो एग्जाम में जो भी प्रश्न आया वो डेफिनेट सही होगा। आप 2 4 5 बार ऐसे सोच कर करोगे तो फिर धीरे धीरे क्या है, हमेशा कोई भी टॉपिक होता है पहली बार में ऐसे नहीं होता कि आपको इतनी स्किल आ जाएगी आप देखते सारे प्रश्नों को ऐसे कर रहे हैं, आपको ये बातें करनी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों पर कि ऐसा सोचें ऐसे करें इस तरीके से करें तो आंसर नहीं होगा। फिर लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि ऐसे नहीं हो रहा, तो क्रॉस कोडिंग के लिए आप इस तरीके से सबको लिख सकते हो, पेपर में तो ऐसे लिखा आएगा, पेपर में तो प्रश्न इस रूप में लिखा आएगा कि इसको ऐसे लिखा जाए, तो वहां आप ऐसे लिख सकते हो कि इस तरीके से नीचे एक बार पता लगे, इस तरीके से आप शब्द को नीचे लिखकर देखना, कहीं क्रॉस कोडिंग के रूप में तो कुछ नहीं लिखा गया, क्रॉस कोडिंग के रूप में कुछ लिखा जा रहा है। अच्छा आना चाहिए, याद जाना चाहिए। कैसे बना तो आंसर बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको लिखकर देखोगे बाकी कोई तरीका नहीं है, तो आप देख रहे हो 1 और 3 प्लस 2 है 8 और 2, इस रूप में वो प्लस 2 कर रहा है इधर, फिर इसमें प्लस 2 कर रहा है इधर इस तरीके से, फिर इधर 8 2 10 20 2 22 प्लस 2 कर रहा है, तो पहले 2 को फिर एक बीच वाले शब्द को फिर अंतिम 2 इस रूप में लिखा गया है, तो हम भी ऐसे लिखें, फिर इसका मतलब इस रूप में हम भी 2 2 जोड़ के लिखें, जी तो 7 पर आता है, एल 12 पर आता है, वो 15 पर आता है, बी 2 पर आता है, बी 5 पर आता है, तो 12 में आप 2 जोड़ोगे 14 पर आएगा एन, 7 में 2 जोड़ोगे 9 पर आएगा आई, 15 में 2 जोड़ोगे 17 पर आएगा
जोड़ोगे 7 पर आएगा जी, 2 में 2 जोड़ोगे 4 पर आएगा डी। इसका मतलब क्या लिखा जाएगा इसको, NP2GD, क्रॉस कोडिंग के रूप में। तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था, क्रॉस के रूप में चेक करना है, सब कुछ चेक किया, विपरीत वर्ड नहीं आ रहा तो लास्ट में क्रॉस के रूप में देखें। फिर देखो इस रूप में आप सबसे पहले लिखोगे 8 1 कोडिंग 20 बार 11 3 20 14। अपने सारे तरीके सोचो कि क्या पोजीशन चेंज है, कॉमन कोडिंग है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड 18 और 11 7 कम कर रहे हैं, 1 और 3 2 कम कर रहे हैं, फिर 20 0 फिर 12 14 2 जोड़ रहे हैं, नहीं है, अपोजिट वर्ड भी नहीं है, लास्ट टू फर्स्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब क्रॉस के रूप में हो सकता है। तो फिर हम क्रॉस के रूप में इसको चेक करें इस बात को, तब आप बोलोगे क्रॉस के रूप में इसको चेक किया जाए, सॉरी ये नहीं है, ये है आई है, और आई का क्रमांक क्या होगा, आई का क्रमांक होगा ये वापस चेक कर लेते हैं, कोई तरीका है नहीं, इसका मतलब कोई भी तरीका नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं है, कॉमन कोडिंग नहीं है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड नहीं है, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं है, तो फिर क्या तरीके से लिखा गया, अपोजिट वर्ड नहीं है। तो हम देखेंगे यदि क्रॉस के रूप में देखें हम, तो देखना आप 9 है, 9 में 2 जोड़ने पर 11 है, 1 में 2 जोड़ने पर 3 आ रहा है, 18 में 2 जोड़ने पर एक, तो इस तरीके से फिर ऐसे जोड़ रहे हैं। तो हम भी ऐसे करें, तो हम भी ऐसे करेंगे कि READ शब्द लिखा, उसमें पहले 3 में इस रूप में 2 जोड़ेंगे, फिर हम रूप में 2 जोड़ेंगे, ABC 5 2 7 18 2 20 4 2 6, तो क्या लिखा जाएगा, CGTF लिखा जाएगा। फिर इसी प्रकार एक शब्द लिखा गया इसको, अब संख्या लगाओगे 13 9 18 1 3 12 5 24 13 15 1 25 8 और 1। फिर आप देख रहे हो यहाँ कुछ क्रॉस के रूप में लिख रहा है, तब आपको समझ में ऐसे पता लगने पर दिखाई दे रहा है कि 18 में यदि 6 जोड़ते हैं तो प्लस 24 आता है, चेक करता हूं ऐसे लिखा है। 9 में हम 4 जोड़ दें तो 13 आता है, तो 2 में यदि 2 जोड़ दें तो 15 आता है। 6 4 2 पहले 6 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर इसमें कुछ नहीं जोड़ा, 0 वैसे का वैसा रखा है, फिर इसमें फिर 5 है, फिर 25 आ रहा है, तो 20 तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन पीछे वाले क्रम में भी तो आता है, उसका मतलब 6 घटा रहे हैं, 5 तक घटाएंगे, फिर ये 5 पर है, फिर 5 तक घटाएंगे, क्या आएगा, फिर 6 घटाएंगे, 6 पर z इससे पहले वाला जाएगा y। फिर इधर आप देख रहे हो 12 माइनस 8 4 घटा रहे हैं, 3 माइनस 1 इसका मतलब 2 घटा रहे हैं। तो पहले वाले पार्ट में 6 4 2 जोड़ रहे हैं, तो 0 जोड़ रहे हैं, फिर आगे वाले पार्ट में 6 4 ये घटा रहे हैं। तो हम कैसे लिखें, तो हम भी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब कि यहाँ तो पहले वाले पार्ट में तो हम 6 जोड़ेंगे ऐसे, फिर 4 जोड़ेंगे, तो पहले वाले पार्ट में 6 4 2 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे, तो 6 4 2 आप देख रहे हो सबसे पहले इधर से 6 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ आप 6 जोड़ दोगे, क्रम लिख दो यहाँ, 12 पर 9 पर 13 पर और 19 पर, 6 जोड़ोगे आप, 5 में 6 जोड़ोगे 11 पर क्या आएगा, फिर 4 जोड़ोगे 22 पर भी आएगा, फिर 2 जोड़ोगे 18 पर आएगा, 0 जोड़ोगे L आएगा, फिर 19 में से 6 कम करोगे 13 आएगा, 13 पर M आएगा, फिर आप इधर 19 में से कम करने 13 में से कम करने पर 4 तो 9 आएगा, तो 9 पर क्या आएगा I, इसमें से 2 कम करने पर 7 आएगा, 7 पर आएगा G। तो जैसे इसने किया 6 4 2 जोड़ रहे हैं, तो हम भी 6 4 2 जोड़ रहे हैं, 0 जोड़ रहे हैं, फिर हम 6 4 2 घटा रहे हैं, तो जैसा इसने किया उस रूप में हमने कर दिया। इससे 14 नंबर का प्रश्न आपको इस तरीके से। फिर आगे प्रश्न दे रखा है कि मद्रास को MZWIZS लिखा जाए, तो बॉम्बे को क्या लिखा जाए, क्रम लगाएंगे 13 1 4 18 1 19 14 Z 26 W 23 I होकर Z 26 पर और H 8 पर। पोजीशन चेंज कॉमन नहीं है, ऑपोजिट चेक कर लेते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक कर लेते हैं 13 और 14। ऑपोजिट वर्डों का आपको पता है कि योग 27 होता है, ये 1 पर Z 26 पर 27, भी 2 पर Y 25 पर तो 27। तो मैंने बताया था कि ऑपोजिट वर्डों का योग 27 होता है, तो यहां से भी आपको पता लगा कि M 13 और 14 7 27 भी 1 और 26 7 27, इसका मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखे गए हैं। और ऑपोजिट वर्ड कैसे लिखे गए हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड, इस रूप में आपको ऑपोजिट वर्ड दे रखे हैं। ऑपोजिट वर्ड दे रखे हैं, M का मालवीय नगर आजाद, B का दूधवाला, इंडियन रेलवे आजाद, हाई स्कूल। तो जैसे इसने ऑपोजिट वर्ड लिखे उसी रूप में हम भी ऑपोजिट वर्ड लिखे, तो B का ऑपोजिट वर्ड क्या लिखोगे आप, वाई वाई, ओ का लव में एल, एम का मालवीय नगर, बी का वाई तब वाई, ए का आजाद तब जेड, वाई का वाई तब बी, तो ये विपरीत वर्ड लिखे जाएंगे। इसके बाद एक शब्द दे रखा है टुडे, टुडे को बी जेड डब्ल्यू एल जी कोड के रूप में लिखा गया, तो बिफोर को क्या लिखा जाए, इतना क्या, सबसे पहले आप क्रम लगाओ, ये क्रम लगा दिया हमने, आप पहली बार क्रम लगाकर कर लेना, उसे समझ में आ जाएंगे। फिर आगे देख रहे हो आप कि पोजीशन कॉमन नहीं है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड बाई, इधर से आप जैसे लास्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक करोगे तो आपको पता लगेगा, देखो यहाँ विपरीत वर्ड लिखे गए हैं, 25 और 2 27, 1 और 26 27, 4 और 23 27, वाई का बी आजाद, दूध वाला लव, जेटी रोड, तो पीछे वाले तरीके से विपरीत वर्ड लिखे हैं, ऑपोजिट वर्ड लिखे हैं, इस रूप में ऑपोजिट वर्ड लिखे हैं। तो हम भी क्या करें, हम भी ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे, कैसे लिखें, पीछे से लिखेंगे, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड इस रूप में ऑपोजिट लिखेंगे। ई का ऑपोजिट क्या होगा, ई का लव तो वी, आर का इंडियन रेलवे, ओ का लव एल, एफ का फ्यू तो यू, ई का लव तो वी और बी का वाई तो वाई, तो ऑपोजिट वर्ड लिखा हमने भी, ऑपोजिट वर्ड है, और कैसे है, पीछे वाले तरीके से ऑपोजिट वर्ड दे रखे हैं, तो हमने ऑपोजिट वर्ड कर लिया। फिर आगे दे रखा है, अब कुछ क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, कल मैं पीडीएफ लेकर आऊंगा इन प्रश्नों की, आज मैंने ये सारे प्रश्न लिखे कि इस रूप में एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछ रखे हैं, तो वो ध्यान रखना, इसलिए किसी एग्जाम के प्रश्न नहीं, कोई ना कोई एग्जाम में आ रखे हैं, तो कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल सीधे सीधे सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल मैंने आपको इस बार की स्कूल व्याख्या का एक प्रश्न बताया था कि ये इस बार पेपर के अंदर पूछा गया। अब आप देख लो कि केवल फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड को एक एक जोड़कर एक घटाकर एक जोड़कर एक घटाकर इस रूप में पूछा गया, 16 फिर एक अगले जोड़ दिया, 17 फिर 18 फिर कम कर दिया, फिर 15 फिर जोड़ दिया, तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड पर एक शब्द दे दिया, ये इसी बार के एग्जाम में आए, अभी भी आएंगे तो इसी पैटर्न में आएंगे जैसे प्रश्न कर रहे हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके पैटर्न में ये सेम रहेगा, ध्यान रखना, जो भी प्रश्न पूछे जाए वो एकदम सिंपल होंगे, और ये जो 6 तरीके हैं उन्हीं 6 तरीके में से आपको मिलेंगे। पर एक इलॉजिकल तरीका है, तो सादृश्यता पढ़ाते समय बता दूंगा, ये लॉजिकल तरीके में भी कैसे बनते हैं प्रश्न, उससे एक सादृश्यता में पूछता है, कोडिंग कोडिंग पर आधारित है। देखो रोज को फूड भाषा में टी क्यू यूजी लिखा गया, बिस्कुट को क्या लिखा जाएगा, पेपर में ऐसा प्रश्न है, आप ऐसे लगाओगे, पहले वाले तरीकों में समझ में आ जाए तब ठीक है, यदि कुछ नहीं आए तो लास्ट में वो नीचे वाला क्रॉस कोडिंग रूप में देखें। कॉमन कोडिंग है, पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज नहीं, कॉमन कोडिंग में नहीं, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड
किया क्या है इसमें, आप बोलोगे सर इसमें ये रोज शब्द है और ये टी क्यू यू जी है, इसके क्रमांक हमें पता है और इसके क्रमांक भी हमें पता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये तो दो जोड़ रहे हैं, इधर भी दो जोड़ रहे हैं, आगे भी फिर दो जोड़ रहे हैं, इसमें भी दो जोड़ रहे हैं, तो मतलब हम भी दो जोड़ के लिखे। तो आपको करना इतना ही है, क्रमांक लगाओगे आप इन सबका, फिर देखोगे बी में दो जोड़ने पर 4 तो फिर डी आ जाएगा, 9 में दो जोड़ने पर 11 फिर डी क्या आ जाएगा, एच में दो जोड़ोगे 21 किस पर यू है, डी में दो जोड़ोगे 5 पर ई है, 21 में दो जोड़ोगे 23 23 पर डब्ल्यू, आठ में 9 में दो जोड़ोगे 11 11 पर की है, 20 में दो जोड़ोगे 22 22 पर बी है। इसका मतलब सब में दो दो जोड़ कर लिखती है, सब में जैसा इसमें लिखा है वैसे हमने लिख दिया। फिर आगे देखा टाइपराइटर को कोड में जीबी केवीडी आई आर जीबी आई लिखा जाए तो स्टेनो को क्या लिखा जाएगा, कॉमन कोडिंग है, पोजीशन चेंज है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक करो और ऑपोजिट भी चेक करो। जैसे आप देखो इसके नंबर लगाओगे अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ जो 20 है वो यहाँ 27 है, तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड में ऑपोजिट दे रखा है। आगे चेक करो क्या ऑपोजिट है, बिल्कुल जी, वाई का भी है, पी का ये है, फिर आगे इस रूप में ऑपोजिट वर्ड लिखे गए, तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड ऑपोजिट वर्ड के रूप में लिख रहे हैं, तो हम भी क्या करें, हम भी ऑपोजिट वर्ड के रूप में लिखें। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑपोजिट वर्ड है, हम जब उसको दोबारा देखो तो समझ में आ जाए ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट वर्ड क्या करें, ऑपोजिट वर्ड ये 19 पर है, ये 20 पर है, ये 5 पर है, ये 14 पर है, ये 15 पर, तो या तो योग 27 या हमें याद ही है, एच का हाई स्कूल, टी का टीटी रोड, ई का लव, एन का मालवीय नगर, ओ का लव, तो क्या जाएगा एच जी वी एम एल लिखा जाएगा। फिर आगे देखा स्टो को एफ एन बी एल के लिखा जाए, तो वोट्स को क्या लिखा जाएगा, स्टो का कोडिंग दे रखा है और वोट्स की कोडिंग पूछी, तो क्या पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज तो नहीं, ये सब की कोडिंग कॉमन कोडिंग है, वीओटीएस दे रहा है, वी आर ओ आर टी आर ई आर एस, इसका मतलब पोजीशन ही चेंज किया गया, सॉरी कॉमन कोडिंग है केवल, पोजीशन चेंज नहीं करा, कॉमन कोडिंग के रूप में, तो यही इससे बन रहा है सब कॉमन शब्द जो आप वर्ड दे रखा है उसी वर्ड, इस शब्द में जो वर्ड है उन्हीं वर्ड से ये बन रहा है, तो ये ध्यान रखना। यहां लिखोगे आप वी है, वी को क्या लिख रहा है, तो वी को आप एल लिखोगे, फिर आगे कॉमन कोडिंग है, ये सी कॉमन कोडिंग है उसी से बन रहा है सब, तो एग्जाम में कितने सिंपल सिंपल प्रश्न आ रखे हैं। फिर ओ को देखोगे आप, ओ को लिख रहा है बी, तो आप लिखोगे बी, टी को देखोगे टी को लिख रहा है एन, ई को देखोगे ई को लिख रहा है लास्ट में के, एच को देखोगे एच को क्या लिख रहा है एफ, तो ये कॉमन कोडिंग के रूप में लिखा गया। फिर आगे देखो ए डबल एस आई जी एन को एस ए जी, असाइन को एस के एस आई एन जी लिखा जाए, तो किडनैप को क्या लिखा जाए, तो आप देख रहे हो शब्द को कि पहले तो आप सोचो पोजीशन चेंज है, इससे पोजीशन चेंज करके लिखी जा रही है, तो देखते पता लग जाएगा कि हां इसमें पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि इसी से देखो पता लग रहा है ये सब इनको चेंज करके बदल कर यहाँ लिखा है, इनकी पोजीशन चेंज है, कैसे कर रहा है, एस ए लिखा, इसका मतलब ऐसे ऐसे लिखा, फिर एस आई लिखा, ऐसा ही ऐसे लिखा, फिर एन और जी काट कर टीएस कर, पहले क्या लिखा, एस लिखा फिर ए लिखा, इसको चेंज करो, फिर आई लिखा फिर एस लिखा फिर एल लिखा फिर जी लिखा, तो हम भी कैसे करें, इसी प्रकार हम चेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखोगे आप, कि सबसे पहले आई लिखो फिर के लिखो, फिर एल लिखो फिर डी लिखो, फिर पी लिखो फिर ए लिखो, तो क्या लिखा जाएगा आई के एन डी पी ए, तो कैसे पोजीशन चेंज करके। फिर शब्द दे रखा यूनाइटेड, और यूनाइटेड को बी सी आर जी एल एस लिखा जाएगा, दिस ऑल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखूं मैं, दिखाई दे रहा है ऐसे इधर एस, यूनाइटेड को बी सी आर जी एल एस लिखा जाए, तो दिस ऑल को क्या लिखा जाएगा, तो आप इसके ऊपर जब शब्द क्रम लगाओगे, यू 21 पर है, एन 14 पर है, आई 9 पर है, टी 20 पर है, ई 5 पर है, डी 4 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, आर 18 पर है, जी 7 पर है, एल 12 पर है, एस 19 पर है। अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड तो नहीं है, वो पोजीशन चेंज कॉमन है, वो देखते पता चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे लास्ट में देख रहे हैं 4 और 2 -2 है, 5 और 3 -2 है, 20 और 18 -3 2 है, 9 और 7 -2 है, 14 और 12 -2 है, 21 और 19 -2 है, तो इसका मतलब -2 करके लिख रहा है, हम भी ऐसे लिखें, तो हम प्रत्येक में -2 करेंगे, आपको दे रखा है डी आई एस ओ डब्ल्यू एन, आप इधर से माइनस करोगे, 14 में 2 कम करोगे आप, तो 14 में 2 कम करने पर आप देख रहे हो 14 में 2 ये 4 पर है, ये 9 पर है, ये 19 पर है, ये 15 पर है, ये 23 पर है, ये 14 पर है, 14 में 2 कम कर रहे हो तो 12 12 पर आएगा एल, 23 में 2 कम करने पर 21 21 पर आएगा यू, 15 में 2 कम करोगे 13 13 पर आएगा एम, एक्स 19 है 2 कम करोगे 17 17 पर आएगा क्यू, आई 9 पर है 2 कम करोगे आप तो 7 है 7 पर आएगा जी, और डी 4 है 2 कम करोगे तो 2, तो फिर आ जाएगा बी। तो यहाँ इधर से हम भी क्या लास्ट को फर्स्ट वर्ड ये माइनस के रूप में कर देंगे, पहले प्रकार लिखा गया फिर आगे ये लिखा गया और आगे इसी प्रकार, तो आगे भी इसी प्रकार लिखा, सब में 2 2 घटा कर लिख रहे हैं। इसके बाद देखना ये 2 प्रश्न आप करना, इन दोनों प्रश्नों को सोचना, जैसा कि जितना भी दिमाग लगे सारे इन दोनों प्रश्नों पर लगाना, जो मैंने तरीके बताए आप इन दोनों तरीकों में ये कर सकते हो, आप आराम से इसको सोचना, फिर नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आते हुए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। आप पहले इन दोनों प्रश्नों को सोचना अच्छे से, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से होगा और मैंने बताया कि आपको मिल रहा है कि आप क्या इनको कर पा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आगे देखना, फिर आगे देखा एडिशन, तो 2 प्रश्न आपको खुद को करने हैं, आप सोचना और इनको करना सभी, फिर एक शब्द देखा एडिशन, और एडिशन को ये लिखा गया आई डी ई टी एन ओ टी, तो मेडिकल को क्या लिखा जाएगा, तो मेडिकल को देखो एडिशन को देखते पता लग रहा है कि सर पोजीशन चेंज करके लिखी जा रही है, अब पोजीशन कैसे चेंज की जा रही है इनकी, तो आप देखना एडिशन ये शब्द है और इसको लिखा है आई डी ई टी एन ओ टी, ये तो पता लग गया कि सर पोजीशन चेंज कर कैसे रहा है, देखो सबसे पहले आई लिखा फिर डी लिखा फिर ई लिखा, ऐसे क्लोज करो, फिर टी को वैसे रखा फिर एन लिखा फिर ओ लिखा फिर टी लिखा, उसको इस रूप में इसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, तो हम क्या करें, तो हम भी मेडिकल किस रूप में चेंज करेंगे पोजीशन, सबसे पहले इस रूप में फिर ऐसे फिर इस रूप में, तो क्या लिखा जाए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी, सबसे पहले डी ई फिर एम फिर आई फिर एल ए सी एल ए और सी, जैसे इसने पोजीशन चेंज की वैसे हमने पोजीशन चेंज कर दी। तो ये था आपका जो पूरा है वर्ड कोडिंग कैसे की जाती है, उस वर्ड कोडिंग के ऊपर कैसे प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने बताए। इसके आगे हम कि वर्ड कोडिंग या लेटर कोडिंग, इसके बाद में नंबर कोडिंग क्या होती है, मिक्स कोडिंग क्या होती है, एग्जाम में उन पर प्रश्न कैसे आते हैं उनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप सोच रहे हैं उनमें सबसे पहले आपको पोजीशन और कॉमन कोडिंग को देखना है, पोजीशन कोडिंग क्या है, कॉमन कोडिंग क्या है,
उससे पहले 2 क्लासों में मैंने आपको बताया कि जब भी पोजीशन कोडिंग से संबंधित प्रश्न हो तो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कॉमन कोडिंग से संबंधित प्रश्न वो कैसे पूछे जाते हैं। तो जब भी कोडिंग का जो प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले ये 2 तरीके महसूस नहीं इन दोनों तरीकों से है और इन दोनों तरीकों से है तो किस तरीके से पोजीशन चेंज की गई है या कॉमन कोडिंग कैसे, वैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना। उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में हो या लास्ट से फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए, वो भी एक लॉजिकल पैटर्न में होना चाहिए। पहले से पहला शब्द कोड के रूप में दिया गया या तो +1 +2 +3 मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलना चाहिए। लास्ट टू फर्स्ट वर्ड क्योंकि लास्ट से पहला वर्ड कोड के रूप में दिया गया तो वो आपको देखना है कि क्या पहले से पहला कोड के रूप में लिखा गया, नंबरिंग डालकर आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा कि पहले से पहला लॉजिकल सीक्वेंस में लिखा गया कोड के रूप में, ऐसा नहीं है तो लास्ट से पहले वर्ड के रूप में कोडिंग की गई है। फिर मैंने आपको बताया था अपोजिट वर्ड, वो लास्ट में 6 नंबर पे बताया था क्रॉस कोडिंग, यदि ये दो नहीं मिले तो आप अपोजिट वर्ड और क्रॉस कोडिंग ये भी चेक कर लेना और हो सके तो क्रॉस कोडिंग के इससे अपोजिट वर्ड इससे पहले 3 नंबर पे देखोगे तो भी रहेगा अपोजिट वर्ड, आपको पता लग जाएगा कि अपोजिट वर्ड से भी नहीं है तो मतलब बच्चे पैटर्न में लिखी गई कोडिंग। फिर लास्ट क्लास में 2 प्रश्न दिए थे मैंने आपको करने के लिए, तो इतने सारे पैटर्न दे रखे हैं आप ये सारे 6 के 6 पैटर्न अप्लाई किए होंगे और 6 के 6 पैटर्न अप्लाई कर इस प्रश्न का उत्तर निकाला होगा। और यदि आपका ये दोनों प्रश्नों का आंसर आ गया इसका मतलब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई और यदि प्रश्न नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, हम ये सारी बातें अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे और इन दोनों प्रश्नों का आंसर क्या होगा वो देखना। x का क्रमांक 8 है, y का क्रमांक 25 है, d का क्रमांक 4 है, r का क्रमांक 18 है, तो इसी प्रकार को 15 पर है, g 7 पर है, e 5 पर है, n 14 पर। और हाइड्रोजन जो शब्द है उसे कोड के रूप में j c j z y s h d इस प्रकार लिखा गया है, j 10 पर है, c 3, j 10 पर, y 25 पर, x 19 पर और d 4 ये कोड दिया गया है। अब अच्छे से देखो इस बात को कि पोजीशन चेंज कोडिंग नहीं है, इस शब्द की पोजीशन चेंज नहीं की जा रही, ये शब्द इस हाइड्रोजन शब्द से नहीं बन रहा, तो ना ही तो पोजीशन चेंज है ना ही कॉमन कोडिंग है, तो फिर क्या अपोजिट वर्ड में देखते हैं, x का अपोजिट वर्ड नहीं है, इधर से भी अपोजिट वर्ड नहीं है, अपोजिट वर्ड कोडिंग भी नहीं है, तो फिर क्या है कोडिंग। तो देखते हैं क्या फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ 8 है यहाँ 10 है, तो एक बार मैं ये बोलता हूँ कि 2 जोड़ दिया होगा, चेक करते हैं 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 25 है यहाँ 3 है, फिर जोड़े 25 के बाद में पहले को तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा, तो जोड़े यदि आप जोड़ रहे हो 25 के आगे 26 पर z आएगा, फिर 1 पर b आएगा, 2 पर b आएगा, 3 पर c आएगा, तो मतलब 4 जोड़ने पर c बन रहा है, तो 4 जोड़ देंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं ये 4 पर 10 पर मतलब 6 जोड़े, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सम संख्या चल रही है, आगे भी देखते हैं ये कम रहता है क्या। 8 जोड़ेंगे 18 26 z आ रहा है, 10 जोड़ेंगे 15 10 25 y आ रहा है, 12 जोड़ेंगे 12 7 19 s आ रहा है, 14 जोड़ेंगे 14 5 19 s आ रहा है, 16 जोड़ेंगे 16 14 30, अब इसके बाद में abcd 16 में 14 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 का मतलब 26 तो वर्णमाला पूरी होगी, फिर 1 2 3 4 इसका मतलब abcd डी आएगा। तो सम संख्याएं जुड़ी जा रही है और कैसे जुड़ी जा रही है वो फॉरवर्ड पैटर्न में जुड़ी जा रही है, बढ़ते हुए क्रम में जुड़ी जा रही है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड वाले फॉरवर्ड पैटर्न में जुड़ी जा रही है, तो ये इस प्रकार कोड किया गया है। तो हम कैसे करें, हम इसी प्रकार करेंगे और एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना ऐसा प्रश्न आए जब कोडिंग बड़ी होगी इस तरीके से तो कम समझ में आता है, अच्छे से देख लेना, ऐसा ही प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना है। मैं बताता हूं यदि एग्जाम में आता है तो आपकी ज्यादा संभावना 3 पैटर्न में आने की रहती है, तो पहले भी आया तो भी इसी पैटर्न में आए, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड या अपोजिट वर्ड लिखे जाए, तो फिर भी देखो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इसलिए पोजीशन कॉमन क्रॉस ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पूरी 6 पैटर्न है, प्रश्न आएगा एक प्रश्न आएगा इससे, इसलिए किसी पेपर में इस बार भी आया, हर बार आता है इस टॉपिक से प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न है, इसके 2 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां देखोगे आप देखो a 1 पर है, n 14 पर है, t 20 पर है, i 9 पर है, m 13 पर है, o 15 पर है, n 14 पर है, y 25 पर है। जोड़े सम संख्या जोड़नी है, सम संख्या जोड़ोगे तो 2 जोड़ने, इसमें 4 जोड़ने, इसमें 6 जोड़ने, इसमें 8 जोड़ने, 8 के बाद 10 है, सम संख्या वो तो पता है ना, 2 से स्टार्ट होगी, 2 4 4 10 12 14 16, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पर आ जाएगा 80, 14 में जोड़ेंगे 18, 18 पर आ जाएगा 8, 20 में जोड़ेंगे 26, 6 जोड़ेंगे तो z आ जाएगा, 9 में जोड़ेंगे 17, 17 पर क्यों आ जाएगा, 23, 23 पर डबल आ जाएगा, 15 में जोड़ेंगे 12, 27, 26 पर तो वर्णमाला पूरी होगी, फिर आगे 27 पर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, 28, 26 पर वर्णमाला पूरी होगी, a b 25 और 16, तो आप देख रहे हो 20 30 37 5 41, उसका मतलब 41 जोड़ने का मतलब क्या 25 के बाद में 1 जोड़ते तो 26 आ जाएगा, फिर 15 और जोड़ने हैं, 15 पर आ जाएगा आपका o, तो ये लिखा जाएगा। इसी प्रकार नीचे प्रश्न और लिखा है, आपको करना है कि सबसे पहले आप क्रम लगाओगे इसके ऊपर, पहले ऊपर वाली पैटर्न आप चेक करोगे, पोजीशन नहीं है कॉमन नहीं है अपोजिट नहीं है, फिर लास्ट फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड ऐसे चेक करें। पहला फर्स्ट वर्ड वाला देखते हैं, दोनों एग्जाम में आ रखे हैं, आप देख रहे हो 16 1 17 1 जोड़ रहे हैं, 12 और 14 2 जोड़ रहे हैं, 1 और 4 3 जोड़ रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न था। 25 26 1 2 3 4 जोड़ रहे हैं, 10 5 जोड़ रहे हैं, 23 6 जोड़ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको भी यही जोड़ना है, 19 9 14 7 5 18 करना क्या है, 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, 19 में जोड़ेंगे तो 20 20 पर क्या आएगा t, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 11 पर आएगा k, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 17 पर आएगा q, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 11 पर आएगा k, फिर 5 में 5 जोड़ेंगे 10 10 पर सॉरी 10 पर आएगा j, 10 पर j, फिर 24 18 से 24 24 पर आएगा x, t k q k j x कोड के रूप में लिखा जाएगा प्लेयर। तो ये 2 प्रश्न मैंने आपको दिए थे करने के लिए, आपने किए होंगे, इसका आंसर सही है, इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई है, आप कर सकते हो ऐसे प्रश्न, यदि ना हो तो दोबारा देखना क्लास, अच्छे से समझने का प्रयास करना, उसके बाद देखना। आगे वर्ड कोडिंग के बाद में एक दूसरा पैटर्न है कोडिंग करने का, कि नंबर कोडिंग, कि नंबर के रूप में कोड किए जाए, नंबर के रूप में संकेत में शब्द लिखे जाए, आपको वो सब कैसे, तो नंबर कोडिंग जब की जाती है तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, तो ये ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या है, तो ये ध्यान में कुछ तरीके तो प्रश्न कर रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न होंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कुछ प्रश्न बता रहा हूं मैं, इसी हिसाब से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, आगे जो प्रश्न दूं प्रैक्टिस के लिए वो यहां देखना, इस आधार पर कहीं ना कहीं आंसर होगा। कैसे देखो मैं बताता हूं, जैसे एक नंबर पर लिखा हुआ है f बराबर 6 एस्टिमेट बराबर 34, तो कार कितना होगा, ऑप्शन दे रखा है 21 22 25 और 28, ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कार ऐसे कार का कोड क्या होगा, f और मेट का दे रखा है, तो f का कोड दे रखा है 6, तो आप जानते हो कि f अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है f 6 पर, आगे
लगाएं एन थीटा पर ए 1 पर टी 20 पर, तो इसको 34 लिखा जा रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनका योग कहीं ना कहीं 13 प्लस 14 14 20 प्लस 34, तो मतलब इसके क्रमांकों का योग लिख दिया 6 है, तो 6 का योग तो चाहिए, मेट 34 है, तो कार का क्या होगा 3 1 20 18 18 पर है, 18 1 19 22 से 3 पर 1 पर, तो 22 ही हो जाएगा। इनके क्रमांकों का योग लिखा जाएगा, तो क्रमांकों का योग क्या हो जाएगा, क्रमांकों का योग हो जाएगा 22। फिर आगे दे रखा है दूसरा प्रश्न, ए बराबर 2। आप देख रहे हो ए का क्रमांक 1 होता है, तो उसको दुगुना कर दिया 2, एम का क्रमांक 13 होता है तो दुगुना कर दिया, मतलब जेड का क्रमांक 26 होता है तो दुगुना कर दिया 52। तो आगे भी क्या करें, आगे बी 2 पर है, ई 5 पर है, टी 20 पर, 25 तो 27, और इसका यदि आप दुगुना करोगे योग करके तो आप देख रहे हो 54 उत्तर आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या करोगे आप 54। इस प्रकार आगे आगे दे रखा है केट बराबर 24 सेट बराबर 24 तो एस एच ई बराबर क्या होगा, केट बराबर 24 सेट बराबर 24 तो एस एच ई सी बराबर क्या होगा। फिर आगे दे रखा है प्रश्न डीप बराबर 60 रेपिड बराबर 100 हेयर बराबर क्या होगा। फिर आगे प्रश्न दे रखा है कैसे इनका आंसर होगा, देखना केट बराबर 24 दे रखा है, रखता हूं यदि मैं सी 3 पर है, ए 1 पर है, टी 20 पर है, और आप देख रहे हो इसका योग 24 आ रहा है। आप देखते हैं एस 19 पर है, ए 1 पर है, डी 4 पर है, का योग भी 24 आ रहा है। फिर आगे इसका मतलब सी क्या होगा, तो आप लिखोगे एस 19 पर, एच 8 पर और ई 5 पर, यही तो होगा ना। और इसका योग आप कर रहे हो यदि 8 5 13 19 में 13 जोड़ोगे 32, तो आप देख रहे हो कि सी क्या लिखा जाएगा, टी को 32 लिखा जाएगा, सी का योग क्या हो जाएगा 32। आगे लिखा है इसी प्रकार क्या नंबर पर डी बराबर 60 रेबिट बराबर 100 ठीक पर हेयर का कोड क्या होगा, तो देखना डी 4 पर है, ई 5 पर है, ई 5 पर है, टी 16 पर, तो आप इसका योग करो यदि 16 4 20 5 25 5 30 योग 30 आ रहा है, तो यहाँ 60 लिखा जा रहा है, तो अपने दिमाग में हो सकता है कि दुगुना कर दिया होगा इसको, इसके योग को दुगुना कर दिया होगा। आगे भी देखते हैं आर 18 पर है, ए 1 पर है, बी 2 पर है, आई 9 पर है, टी 20 पर। आप देख रहे हो 18 तो 20 20 40 49 50 का योग आ रहा है 50, और इसका आप दुगुना कर रहे हो, दुगुना कर रहे हो तब क्या आएगा 100, इसका मतलब योग का दुगुना कर रहा है, तो आगे क्या करें एच 8 पर है, ए 1 पर है, आई 9 पर है, आर 18 पर है, तो आप देख रहे हो 18 26 26 36 36 है, इसका दुगुना यदि किया जाएगा तो क्या उत्तर आएगा 72, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा 72, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे रखा है एन थीटा पर ई 5 पर एन 14 पर, आप इसका योग कर रहे हो यदि तो आप देख रहे हो 32 योग 32, फिर छाड़ मारे क्या मतलब 3 गुना किया है 32 की छाड़ में, आप देखते हैं कैसा है क्या जी 7 पर है, वो 15 पर है, 15 7 22, आप देखो 44 तो 2 बार गुना किया, कोई ना कोई लॉजिक तो होगा 2 बार गुना करने का। आगे देखते हैं इस पर ई 5 पर ए 1 पर एम 13 पर, 20 5 25 26 26 13 39, वो 39 को 4 से गुणा करें तब 156 आता है, 39 into 4 बराबर 156। तो क्या पैटर्न लगाया गया, क्या लॉजिक है कि मेन को 3 से गुणा करके 6 में लिख दिया, वो को 2 से गुणा करके 44 लिख दिया, 3 को 4 से गुणा करके 156 लिख दिया, तो फिर पाउंड को हम क्या लिखेंगे कोड के रूप में। आप सोचोगे यदि कैसे कर रहा है यहाँ पर 3 2 4 ये कौन सा सीक्वेंस है, तो इसमें 3 वर्ड है तो 3 से गुणा कर दिया, इसमें 2 वर्ड है तो 2 से गुणा कर दिया, इस टीम में 4 वर्ड है 4 टी ई ए 4 वर्ड है तो 4 से गुणा कर दिया, तो फिर पाउंड में क्या करें हम योग करके जितने वर्ड काउंट करके उससे गुणा कर दें, वो आप आंसर होगा। तो पी आप देख रहे हो पी 16 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, एन 14 पर, डी 4, इन सबको यदि योग करूं मैं 16 4 20 20 20 40 40 15 55 70, तो आप इसका योग देख रहे हो 70 है, कैसे 31 32 52 55 60 70, तो आप देख रहे हो 70 है, और इसको यदि 5 से गुणा कर दिया जाए 1 2 3 4 5 5 वर्ड तो 7 5 35 तो लिखा जाएगा 350, तो पाउंड का कोड क्या होगा 350, तो आप इसको क्या लिखोगे 350 लिखा जाएगा पाउंड। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट आज देखते हैं आगे रखा है ए बराबर 24 टीम बराबर 78 डी बराबर क्या लिखा जाएगा, आप देख रहे हो इसको सी 3 पर है, ए 1 पर है, टी 20 पर है, योग आ रहा है 24 20 3 23 24 योग लिखा गया इनका 24। आगे देख रहे हो टी 20 पर है, ई 5 पर है, ए 1 पर है, एम 13 पर है, योग करो 25 26 29 39, यहाँ तो 24 आ रहा है, यहाँ 39 का दुगुना 78 कर रहा है, ये क्या चक्कर है। फिर आगे करें डी 4 पर है, ई 5 पर है, ई 5 पर है, पी 16 पर है, 3 से गुणा कर दे, इस बार 3 से गुणा कर देगा 16 4 20 30, तो 3 से गुणा करके लिखते 30 के 90 और फिर 90 जो इसको आंसर सही कर दे। नहीं ऐसा मत कर देना, कोई सीरीज पैटर्न पर मत कर देना कि यहाँ 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, कोई लॉजिकल बात है गुणा करने में, कोई लॉजिक लगाया गुणा करने में, ऐसे गुणा नहीं कर दिया इसको 1 से गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया 3 से गुणा कर दिया, वो लॉजिक क्या है तो वो आप समझना कि यहाँ देखो आप कि जब 24 लिखा गया है इस शब्द को तो 1 से गुणा किया, तो 1 से ही गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक स्वर है इस हेड में और 3 शब्द में 2 स्वर है, इसलिए तो मैंने आपको बताया था कि आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रहती है, 26 अक्षर ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर, उस स्वर यहाँ काम में आ रहे हैं, देखो कि 2 स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं जिसको पता नहीं है वो देखना अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, जो मैंने स्टार्ट में पहले दिन ही बताया था आपको, इसको पता नहीं हो वो देख लेना ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर होते हैं। तो यहाँ कर क्या रहा है कि ई 2 स्वर है तो 2 से गुणा कर दिया, तो इस नीचे वाले शब्द में भी 2 स्वर है तो हम भी 2 से ही गुणा करेंगे, इस बार 2 स्वर है तब एक लॉजिक है ये, तो 20 25 30 30 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा 60, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 60 उत्तर हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है ई बराबर 5 दे रखा है, टोटल बराबर 12 दे रखा है, और एल ए एम बी इसको आपको पूछा गया कैसे देखना, ई का क्रमांक 5 है 5 लिख रहा है, एच 8 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, ई 5 पर है, एल 12 पर है। यदि आप इनका योग कर रहे हो यदि आपको बता दूं कब पता लगता है कि योग कर रहे हैं, अभी प्रश्न बता रहा हूं, जैसे मैंने बताया था कोडिंग कोडिंग में ऐसे आप चेक कर लो सबको ऐसे पता लगता है, ये जो प्रश्न कर रहा हूं इनको भी बता दूंगा कि कब पता लग जाएगा कि ये योग वाला सीक्वेंस है क्या, आगे जैसे प्रश्न चलते रहेंगे तो बताऊंगा तब कब आगे जैसा ही पैटर्न चेंज होगा तो बता दूंगा, तो ऐसे पता लग जाता है प्रश्नों का ये योग कर रखा है और यहाँ क्या प्रश्नों का अन्य तरीका लगा रखा है। तो यहाँ देखना आप इनका योग करो 60 योग आ रहा है लिख रहा है 12, तो 60 को 12 लिखने का एक सीक्वेंस है, 5 का भाग लगाया होगा तो भाग 5 5 का क्यों लगाया तो कारण है कोई ना कोई कारण आपको देखना है। आगे आप देख रहे हो 13 2 15 16 17 18 28 योग आ रहा है 28, तो क्या करें सर 28 कर देगा, 28 तो है नहीं ऑप्शन ना,
28 यदि 28 मान लो मैं 28 कर दूं इसकी जगह, 28 कर दोगे इसका उत्तर आप योग कर सकते हो क्या इसका उत्तर 28? ई तो 5 वैसे का वैसा लिख दिया, होटल को 60 को 12 लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखे, क्या लॉजिक लगाया होगा इसने? ई को 5 लिखा है, होटल को 12 लिखा है, तो लैम एल एम बी इसको क्या लिखे हम? तो देखना ई में एक वर्ड है तो एक का भाग लगाया, 5 में एक का भाग लगाया तो एक आया, 5 में एक का ही भाग लगा रहा है। यहाँ 5 वर्ड है, योग 60 आया, इसलिए 5 वर्ड है तो 5 का भाग लगाया और आंसर आया 12। तो यहाँ 4 है तो 4 का भाग लगाएंगे, उत्तर क्या करेंगे इसका उत्तर करेंगे 7 7, इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखना आगे दे रखा है, लव को 18 लिख रहा है, लव में एल और ओ विपरीत वर्ड है और बी और ई विपरीत वर्ड है, एल का विपरीत वर्ड ओ है, बी का विपरीत वर्ड ई है, सब कुछ उल्टा उल्टा ही है सब में, एल का उल्टा ओ है, बी का उल्टा ई है, सब ही उल्टा हो गया पूरा। लव को लिख रहा है 18, कैसे लिख रहा है 12 15 22 5 बराबर 18, कार को लिख रहा है 13 3 1 18, तो गेम को लिख रहा है 17 जी 7 ए 1 एम 13 ई 5, कैसे लिख रहा है सर? 12 22 को जोड़ो, देखिए 12 15 को 27 27 12 को जोड़ो 49 49 से 5 तो 3 का भाग लगाया होगा, ठीक आगे देखते हैं 18 3 22 23 तो भाग नहीं लगा 13 लिख दिया 23 को, अब कैसे लिखेगा आगे? गेम को 7 13 7 20 25 26 26 को 17 लिख दिया, यहां भी नहीं पता लगा तो भाग भी नहीं लगा, अब कैसे पता करें? तो मैं आपको बोल रहा हूं देखो, यदि इंडिविजुअल यदि अंक जोड़ दिए जाए इसमें 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 13 5 18, मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल को जोड़ दिया, हर एक अंक को जोड़ दिया, ऐसे क्रमांक है, क्रमांक की बजाय हर एक अंक को जोड़ दिया और 18 लिख रहा है इसमें, तो इसमें यदि 3 + 1 4 + 1 5 और 8 5 13 इंडिविजुअल यदि अंक को जोड़े तो 13 आ रहा है, इसमें सर 7 + 1 + 1 + 3 + 5 7 1 8 9 7 + 1 + 1 + तो जोड़ोगे यदि आप तो 7 1 8 9 12 12 5 17, तो गेम को क्या लिखेगा? गेम को पूछा नहीं क्या मैंने, किसको क्या लिखेगा जैसे पूछा नहीं गया, गेम को 17 लिखा गया, तो आगे एक शब्द दे रखा है स्टार को क्या लिखेगा? गेम को 17 लिखा तो स्टार को क्या लिखेगा? तो आप स्टार को जोड़ोगे कि 19 20 1 18, तो यहाँ जोड़ोगे 1 + 9 10 तो 11 1 12 1 13 13 8 22, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा? फिर 22 लिखा जाएगा, स्टार को क्या लिखेगा? तो स्टार को 22 लिखा जाएगा। तो इंडिविजुअल वर्ड को भी जोड़ सकते हैं, 9 1 10 ये 9 10 11 12 13 14 14 8 22, 22 स्टार को क्या लिखेगा? 22, तो इंडिविजुअल वर्ड को भी जोड़कर लिख सकता है, प्रत्येक इंडिविजुअल अंक प्रत्येक वर्ड में अंक लगा दिए, फिर इंडिविजुअल अंक को जोड़कर इसने क्या लिखा है? तो लिख दिया स्टार को 22 लिखा है फिर, तो ये ध्यान रखना आप इस बात का भी। नेक्स्ट देखना आगे दे रखा है माई बराबर 16 टू बराबर 19, ही बराबर क्या लिखा जाएगा? यहां आप देखोगे यदि क्रमांक लगाएं, एम का क्रमांक है 13 वाई का क्रमांक है 25, जोड़े 25 और 13 38 38 से तो आ नहीं रहा, वो लिखा है इसलिए पता नहीं लगा, 20 यहां क्रमांक लगाएं 20 और 15 तो 35, इस बार 19 है तो आधा कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे पता करें? तो आप इसके ऑपोजिट वर्ड लिखो, एन का ऑपोजिट वर्ड होता है मालवीय नगर, एन एन का ऑपोजिट वर्ड होता है एन और वाई का ऑपोजिट वर्ड होता है वाई वी, और ऑपोजिट वर्ड को यदि 14 + 2 अब 16 आ रहे तो ऑपोजिट वर्ड को भी जोड़ सकते हैं, तो फिर 2 में क्या करें हम? तो 2 में भी आप लिखोगे कि टी का ऑपोजिट वर्ड तो है जी और ओ का ऑपोजिट वर्ड है एल, टी का तो है जी ओ का है एल, तो आप इनको जोड़ोगे 12 + 7 तो 19 आ रहे हैं, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? एच का ऑपोजिट वर्ड एस और ई का ऑपोजिट वर्ड वी, तो आप इन दोनों को यदि जोड़ोगे तो 22 30 40 41, तो आपको उत्तर आ जाएगा 41, तो ठीक को क्या लिखा जाएगा? ठीक को लिख दिया जाएगा 41, कैसे लिखा गया? ऑपोजिट वर्ड को जोड़ रहा है, ऑपोजिट वर्ड का क्रमांक भी आप जानते हो कि दो ऑपोजिट वर्ड के क्रमांकों का योग होता है 27, यहाँ ऑपोजिट वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप ऐसे भी कर सकते थे, सर इसी बात को मैं ऐसे बोल देते, ऑपोजिट वर्ड तो मैंने बता दिया आपको, अब एग्जाम में मान लो इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते थे, एग्जाम में आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे कि 13 है तो दो ऑपोजिट वर्ड का योग होता है 27, तो इसका 14 हो जाएगा, इसका ऑपोजिट 2 हो जाएगा 16 लिख दिया, दो ऑपोजिट का तो इसका हो जाएगा 7 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12, तो 7 + 12 19, ये एच है आपका, एच का क्रमांक होता है 8, ई का क्रमांक होता है 5, ऑपोजिट वर्ड का योग होता है 27, तो यहाँ कितना होगा 19, यहाँ कितना होगा 22, 19 और 22 आप देख रहे हो 41, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसको लिख दिया जाएगा 41, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब देखना आगे रखा है स्टाफ को 14 लिखा गया, मैनेजर को 34 लिखा गया, डायरेक्टर को 35 लिखा गया, तो असिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा? आप इसको देख रहे हो 14 लिखा है, योग तो आ ही नहीं सकता नहीं, स्टाफ के शब्दों का योग 14 मैनेजर 34, फिर भी आप जो सारे प्रयास करोगे स्टाफ के क्रमांकों का योग करोगे, इंडिविजुअल वर्ड शब्द अंकों का योग करोगे, विपरीत ऑपोजिट वर्ड देखोगे, कोई भी तरीके लगाओगे, फिर भी आपका आंसर नहीं आए तो एक ऐसा इलॉजिकल सा पैटर्न देखना आप इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा तो कोई और पैटर्न क्या हो सकता है? तो स्वर व्यंजन भी चेक कर लेना, आप इस शब्द में देख रहे हो कि एक तो स्वर है और 4 व्यंजन है, एक स्वर है और 4 व्यंजन है शब्द में, तो 14 लिखा है इसका मतलब उसको इसमें आप कैसे एक स्वर है और 4 व्यंजन, इसमें ए और ई, तीन स्वर है और 4 व्यंजन है, तो 34, तीन स्वर है और 4 व्यंजन है तो 34, डायरेक्टर में आई ई ओ, तीन स्वर और 5 व्यंजन तो 35, तो इसमें क्या करेगा?
जाएगा सर? इसमें एक तो ये स्वर है, एक आई स्वर है, एक ए स्वर है, ये नहीं है, तीन है, तीन तो इसमें भी स्वर है, 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है, 3 स्वर है और 6 व्यंजन है। इसको क्या लिखा जाएगा सर? इसको 36 लिख दिया जाएगा असिस्टेंट को। तो ये सारे आप तरीके देख रहे हो, ये सारे तरीके जो कहीं ना कहीं योग पर आधारित है, कहीं ना कहीं योग किया गया है सबके अंदर, क्रमांकों का योग किया है, क्रमांक के विपरीत वर्ड का योग कर दिया, इंडिविजुअल का योग कर दिया। और इन सारे प्रश्नों के अंदर आप देखना, जो मैंने प्रश्न बताए हैं, सब प्रश्नों में देखना, हर प्रश्न में एक छोटा नंबर लिखा हुआ है कि कार का मेट को 34 पे छोटा नंबर लिखा हुआ है। आगे देखना आप, इसमें भी एक छोटे छोटे नंबर लिखे गए हैं, डीप को 60, डेबिट को 100, हेयर को क्या लिखा जाएगा, मेन को 4, में को 44, स्टीम को 156, तो पाउंड को क्या लिखा जाएगा? आप लिखा है डेट को 24, स्टीम को 78, तो डीप को 60 लिख देंगे, टी को 5, होटल को 12, तो लेम्प को 28/4 7 लिख देंगे, लक 18, कार 13, गेम 17, तो स्टार क्या होगा? फिर आगे देखना, इसी प्रकार माई 16, टू 19, ही को क्या लिखेंगे? स्टाफ 14, मैनेजर 34, डायरेक्टर 35, असिस्टेंट 36 हो जाएगा। तो सब में देखो एक छोटा छोटा जस्ट नंबर है, तो जब भी जस्ट एक छोटा नंबर हो ना, तो आप क्या सोचोगे? आप सबसे पहले योग ही करोगे क्रमांक डालकर, और योग से ही रिलेशन निकाल कर देखना, योग से ना हो तो अपोजिट वर्ड देख लेना और स्वर व्यंजन चेक कर लेना। और ऐसा करोगे तो आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा, जो भी तरीका लिखा गया है वो पता लग जाएगा आपको। अब इसके बाद देखो सेकंड टाइप स्टार्ट होता है। यहाँ देखो आप प्रत्येक नंबर के आगे बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं कोड के रूप में। तो ये जो प्रकार है ये कैसे होगा? ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्रमांकों से संबंधित है, इसमें योग नहीं किया गया। कैसे देखना, ऐसे प्रश्न में बताता हूँ आपको कुछ प्रश्न। बी का क्रमांक 2 है, ओ का क्रमांक 15 है, आई का क्रमांक 9 है, एल का क्रमांक 12 है। आप सोचो जरा, बी 2, ओ 15, आई 9, एल 12, तो 5 21 19 25 कैसे लिखा गया है? कोई ना कोई तरीका तो होगा लिखने का। तो देखो जरा कैसे लिखा गया है, सोचो जरा, देखो 2 को 5 कैसे लिख सकता है, ओ को 31 कैसे लिखेगा, 9 को 19 को रिलेशन है क्या क्रमांक से? तो देखना, 2 है उसको 5 लिख रहा है, तो गुणा 2 + 1 कर दिया, फिर 15 गुणा 2 + 1 31, फिर 9 गुणा 2 18 + 1 19, फिर 12 गुणा 2 + 1 24 25। तो इस तरीके से लिखा गया है। तो इससे हम क्या लिखेंगे? 1 3 14 और 5। एक को क्या लिखोगे आप? अब बोलोगे सर गुणा 2 कर दो + 1 जोड़ दो, तो गुणा 2 करेंगे तो सर 2 आएगा, एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 लिखेंगे। फिर इसको भी गुणा 2 + 1 करो तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आएगा, एक जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर इसको भी 14 दूनी 28 29, इसको भी 29 करो। फिर इसी प्रकार इसको आप करोगे, 5 को भी गुणा 2 करो 10 + 1 जोड़ो 11, इसको क्या लिख दिया जाए? जैसे इसने लिखा वैसे ही हमने भी लिख दिया। आगे देखना सर, इसमें यदि क्रमांक लगाए हम, क्रमांक से डायरेक्ट रिलेशन है कहीं ना कहीं, क्या लिखा है? 23 को सर 4 कैसे लिख सकता है? योग को 27 आ रहा है, विपरीत वर्ड हो सकता है। ओ को सर 12 लिख रहा है, इसका मतलब 15 12 यहां भी 27 आ रहा है, फिर 18 9 यहां भी 27 आ रहा है, 11 16 यहां भी 27 आता है, और दो विपरीत वर्ड का योग 27 होता है। तो इसका मतलब विपरीत वर्ड ही लिखे हैं, सब विपरीत वर्डों के क्रमांक लिखे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें 4 15 14 और 5 क्या जोड़े? 27 आ जाए, 4 में 21 जोड़ दो सर, 27 आ जाए। का विपरीत वर्ड डब्ल्यू होता है, उसका क्रमांक भी 23। ओ का विपरीत वर्ड एल होता है, उसका क्रमांक 12 या 15 में 12 जोड़ दो 27 आ जाएगा सर। 14 में 13 जोड़ दो 27 आ जाएगा, या एन का विपरीत वर्ड एम होता है, उसका क्रमांक भी 13 होता है। इसी प्रकार से 5 में 22 जोड़ दो, तो इसका विपरीत वर्ड लिखेंगे, अपोजिट वर्ड के क्रमांक है। तो मैं यहां लिख दूं, आपको समझ में आ जाए तो अपोजिट वर्ड क्रमांक पता लग जाएगा, देखोगे तब। फिर आगे तो गेम में जी को 7 लिखता है, ए को 1 लिखता है, एम को 13 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं। इस बार क्या लिखा गया सर? 10 26 2 14 कोई रिलेशन आ रहा है? सोचो जरा, कुछ पता लग रहा है इसको देखने से? हाँ, कि लास्ट वाले 5 का लास्ट टू फर्स्ट नंबर लिख रहा है, कैसे लिख रहा है सर? इधर से दुगुना कर दिया 5 का दुगुना, सर इसी प्रकार 13 का भी दुगुना कर रहा है 26, इस प्रकार 1 का दुगुना कर रहा है, और जीम तो 7 का दुगुना कर रहा है। तो हम भी क्या करें सर? इधर से दुगुना कर दें। तो आप देख रहे हो 4 का दुगुना करोगे आपको 8 आ जाएगा, 14 का दुगुना 28 आ जाएगा, इसका दुगुना 42 आ जाएगा, 15 का दुगुना 30 आ जाएगा, 16 का दुगुना 32 आ जाएगा। तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे सर, आगे भी दे रखा है, डब्ल्यू को 23 लिखें, ओ को 15 लिखें, आर को 18 लिखें, के को 11 लिखें। इस बार क्या रिलेशन है सर? इस बार आप देख रहे हो कि 3 और 2 इंडिविजुअल जोड़ दिया, देखो 2 + 3 और 5, 1 + 5 तो 6, 1 + 8 तो 9, 1 + 1 2, 3 2 5 5 1 6 8 1 9, और वो कोड के रूप में दे दिया। तो हम भी क्या करें? 12 15 22 लाओ के कोड लगा दिए। अब हम भी सर जोड़ दें, 2 1 3, 1 + 2 करोगे तब, इसी प्रकार 1 + 5 करोगे तब 6, इसी प्रकार 2 + 2 करोगे तब 4, और फिर आगे ये 5 है, क्या लिखा जाएगा? 3 6 4 और 5। तो ये लव का कोड हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे, पहला टाइप समझ में आया। इससे आगे प्रश्न क्या होंगे कल बताऊंगा। अब ये प्रश्न देख कर आना सारे, दोबारा इन सब प्रश्नों को देखना, दोबारा सारे प्रश्नों को करना, फिर आगे जो बताऊं तो देखना किस तरीके से ये नंबर कोडिंग के प्रश्न किए जाते हैं। लेटर कोडिंग समझ में आई, ध्यान रखना। नंबर कोडिंग कैसे होंगे ये सारी बात बताई मैंने, फिर लास्ट में बता दूंगा। इस तरीके से एक ही बात सोचना, सारे प्रश्नों पर ऐसे अप्लाई हो जाएगी सारी बात, समझना। धन्यवाद। इसके आगे कल रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, और कोडिंग डिकोडिंग में लास्ट में हमने कुछ प्रश्न किए थे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, और मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर कोडिंग के बारे में बता दूंगा। उसके बाद में हम नंबर कोडिंग पढ़ रहे थे, संख्या में कोड के रूप में प्रश्न आए तब कैसे आते हैं, उससे संबंधित मैंने आपको 13 14 प्रश्न याद करवाए थे। आज आगे देखते हैं प्रश्नों को, कि उसके बाद में देखना आप, वहां मैंने आपको बताया है नंबर कोडिंग जब पढ़े तब, इससे पहले से नंबर कोडिंग की क्लास में मैंने आपको बताया कि नंबर कोडिंग में प्रश्न एक तो योग से संबंधित पूछता है, दूसरा तरीका मैंने ये कहा कि क्रमांकों से संबंधित, और इतना मैंने आपको बताया कि नंबर कोडिंग में आपको क्रमांक ध्यान में रखने हैं। हम बातें कर चुके थे। अब आगे देखना प्रश्न, प्रश्न दे रखा है कि डेंजर एक शब्द है, उसको कोड के रूप में लिख रखा है 11 8 21 14 12 और 25, ये कोड दे रखा है। इसका मतलब जस्ट एक बड़ा नंबर दे रखा है, तो बड़ा नंबर यदि दे रखा है तो योग तो होगा नहीं क्रमांकों। इससे पहले जो प्रश्न बताया उसमें मैंने बताया था कि जब एक छोटा नंबर हो तब आपका दिमाग क्या लगना चाहिए? योग से संबंधित। तो योग के ऊपर सोचो आप, जस्ट बड़ा नंबर, इसका मतलब क्रमांकों में ही कहीं ना कहीं कुछ चेंजमेंट किया है, क्रमांकों के आधार पर इसको लिखा है। जस्ट देखो डेंजर एक शब्द है, और डेंजर में यदि मैं
4 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, ई 5 नंबर पर और आर 18 नंबर पर। ये क्रमांक है और इसे 11, 8, 21, 14, 12, 25 ऐसे कोड के रूप में देना है। अब आप देख रहे हो कि यदि 7 जोड़ दिया जाए तब 11 आता है, 1 में 7 जोड़ दिया जाए तब 8 आता है, 14 में 7 जोड़ दिया जाए तब 21 आता है। तो मतलब किया क्या है कि प्रत्येक वर्ड में क्रमांकों में 7-7 ऐड किया है। 4 में 7 जोड़ेंगे तब 11, 14 में 7 जोड़ेंगे तब 21, 7 में 7 जोड़ेंगे तब 14, 5 में 7 जोड़ेंगे तब 12, 18 में 7 जोड़ेंगे तब 25। मतलब पहले तो क्रमांक लगाए, फिर क्रमांकों में 7 जोड़कर जो संख्या बन रही है वो कोड के रूप में लिखे। हम कैसे लिखें? हम भी ऐसे लिखेंगे कि पहले क्रमांक लगाएंगे और क्रमांकों के बाद क्रमांक में 7-7 जोड़कर जो संख्या बनेगी वो हम यहां लिखेंगे। एम का क्रमांक सर 13, ए का क्रमांक 1, सी का क्रमांक 3, एस का क्रमांक 8, आई का क्रमांक 9, एन का क्रमांक 14 और डी का क्रमांक 5। ये तो क्रमांक होगा। क्रमांकों में जब 7-7 ऐड करेंगे हम तब आप देख रहे हो कि 13 में 7 जोड़ेंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे, सब में हम भी 7-7 जोड़कर लिखेंगे और 7-7 जोड़ने के बाद अब 13 और 7 20, 1 और 7 8, 3 और 7 10, 8 और 7 15, 9 और 7 16, 14 और 7 21 और 5 और 7 12। ये कोड लिखे जाएंगे कि क्रमांक में 7-7 जोड़कर हम कोड लिखेंगे। तो यहां दे रखा है डियर का कोड दे रखा है, रेख का कोड पूछा है, आप क्रमांक लगाओगे 4 5 1 और 18, तो 4 को 6 लिख रहा है का मतलब 3 जोड़ रहा है, 4 को 6 लिखने का मतलब है 2 जोड़ रहा है, 5 को 8 लिखने का मतलब है 3 जोड़ रहा है, 1 को 3 लिखने का मतलब 2 जोड़ रहा है, 18 को 21 लिखने का मतलब 3 जोड़ रहा है। मतलब क्रमांक और क्रमांक में 3-3 जोड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले तो क्रमांक लगाएंगे सबके, तो इसमें हम भी 3-3 जोड़ देंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 23 आएगा। 18 में 2 तो पहले 2 जोड़े, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, फिर 18 में 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे आएगा, फिर 11 में हम 2 जोड़ेंगे 13। तो जैसे इसने किया है वैसे ही हमने किया है कि प्रश्न में +2 +3 क्रमांकों में जोड़कर उसके बाद में जो संख्या बन रही है वो लिख रहा है। तो हम भी इसी तरीके से करेंगे, +2 +3 +2 जो संख्या बन रही है वो कोड के रूप में लिखेंगे। फिर आगे देखना, फिर आगे प्रश्न दे रखा है कि लंदन को 24 30 28 8 30 और 28 लिखा गया। फिर देखो जस्ट एक बड़ी संख्या दे रखी है और मैं आपको ये बोल रहा हूं जस्ट बड़ी संख्या एक साथ ऐसे एक नंबर लिखा जाए तो इसका मतलब क्रमांक लगाकर कहीं ना कहीं क्रमांकों से रिलेशन बनाकर कोड के रूप में लिखेगा संख्याओं। उसी प्रकार हमें लिखना है जैसे इसमें लिखा क्रमांकों का रिलेशन बनाकर। आप देख रहे हो L 12 है, O 15 है, N 14 है, D 4 है, O 15 है, N 14 है और फिर जस्ट 12 24 15 30 14 को 28 4 को 8। तो समझ में आ रहा होगा कि दुगुना कर रहा है सब जगह। तो जैसे ये दुगुना कर रहा है ना वैसे ही हम भी दुगुने के रूप में लिखेंगे कि इसने यहाँ दुगुना कर दिया, फिर 15 का दुगुना कर दिया, फिर 14 का दुगुना कर दिया, फिर 8 का दुगुना कर दिया, फिर यहाँ एक नंबर बना दिया। हमें कैसे लिखना है? हमें भी ऐसे लिखना है कि पहले हम भी क्रमांक लगाएंगे सबके और इनका दुगुना करने के बाद कि 6 का दुगुना करोगे तब 8 आएगा, 8 का दुगुना करोगे तब 36 आएगा, 6 का दुगुना 12, 18 का दुगुना 36, 1 का दुगुना 2, 14 का दुगुना 28। इस तरीके से हम भी लिखेंगे और यहाँ हम 12 36 2 28 6 और 10 ये कोड के रूप में लिखेंगे। जैसे प्रश्न को समझा, क्रमांकों के साथ रिलेशन बनाया। इससे पहले हम जब भी हमने वर्ड कोडिंग पढ़ी है तब ऐसी बातें पढ़ी है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, सेकंड टू लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, ऐसे रिलेशन पढ़े। तो वो रिलेशन संख्या के साथ क्रमांकों के साथ जोड़कर प्रश्न लिखें तब आपको ऐसे उत्तर देना। इसके बाद आगे लिखना है लीडर, फिर 20 13 9 12 13 26 ये कोड के रूप में लिखा। तो लाइक का कोड क्या होगा? आप देख रहे हो L 12 पर है, E 5 पर है, A 1 पर है, D 4 पर है, E 5 पर है और R 18 पर। ये क्रमांक लिखे हैं और अब आप देख रहे हो कि वही रिलेशन है यहाँ पर भी L 12 8 जोड़ रहा है, 20 5 है, 8 जोड़ रहा है, 13 1 है, 8 जोड़ रहा है, 9 4 है, 8 जोड़ रहा है 12, ये सब जगह प्लस 8 कर रहा है सारे क्रमांकों में। तो हम यदि लिखेंगे तब 12 में 8 जोड़कर 20, 9 में 8 जोड़कर 17, 7 में 8 जोड़कर 15, 8 में 8 जोड़कर 16 और 20 में 8 जोड़कर 28। क्या लिखा जाएगा? 20 17 15 16 और 28 ये क्रमांकों में 8 8 ऐड कर रहा है। उसके बाद लिख रहा है कैसे किया? +8 +8 +8 इस रूप में कर रहा है। तो जैसे इसमें लिखा गया वैसे ही हमने +8 करके सब जगह ऐसे लिखा है, पूरे कोड के रूप में बना। फिर आगे दे रखा है कि बीट है 25 22 26 और 7 लिखा जा रहा है। बीट को 25 22 26 और 7 लिखा जा रहा है, रेस्ट को 9 6 8 और 7 लिखा जा रहा है। तो BRUST रेस्ट को क्या लिखा जाएगा? अब देख रहे हो B है 2 पर आएगा, B E 5 पर आएगा, A 1 पर आएगा, T 20 पर आएगा। इस बार तो 25 22 2 में 23 तोड़ दे तो 25 आता है, लेकिन 5 में 23 जोड़ने पर 22 नहीं आ रहा। और क्या रिलेशन है? 2 और 25 ऑपोजिट वर्ड का क्रमांक भी है। E 5 22 27 ऑपोजिट वर्ड का क्रमांक है। 1 और 26 27 सब ऑपोजिट वर्ड का क्रमांक है, क्योंकि दो विपरीत वर्ड उनके क्रमांकों का योग 27 होता है। विपरीत वर्ड मतलब A अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आगे है और Z अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे पीछे है। तो इसका मतलब एक का विपरीत Z हो गया आगे आगे और पीछे पीछे, ये बता दिया मैंने। A का ऑपोजिट Z क्रमांकों का योग 27, B का ऑपोजिट वर्ड Y क्रमांकों का योग 27, C 3 नंबर से इधर से 3 नंबर पर तो क्रमांकों का योग 27। तो दो ऑपोजिट वर्ड उनके क्रमांकों का योग आपको बता दिया मैंने 27 और ऑपोजिट वर्ड याद करने का तरीका भी बता दिया। तो यहाँ विपरीत वर्ड के क्रमांक लिख रहे हैं तो 18 का क्रमांक लगा दिया। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे 27 आएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे 27 आएगा। इसका मतलब यहाँ भी विपरीत वर्ड के क्रमांक है। तो हम भी यदि लिखेंगे तो जो भी क्रमांक है उनमें 27 क्यों बनाएंगे और विपरीत वर्ड के रूप में लिखेंगे। यहाँ तो 25 आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, 18 में 9 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तब 27 आएगा। इसका मतलब ऑपोजिट वर्ड है उनके नंबर लिखे, ऑपोजिट वर्ड के नंबर लिख रहे हैं कि बी का ऑपोजिट वर्ड y है और उसका क्रमांक 25 होता है। पता कैसे लगा कि दो विपरीत वर्ड के क्रमांकों का योग 27 होता है, तो उसके आधार पर हमने बता दिया कि 27 है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड का क्रमांक लिखा गया। फिर आगे नेक्स्ट, फिर आगे दे रखा है गेम एक शब्द है 7 2 39 और 20 कोड के रूप में लिख रहे हैं। टीम का कोड क्या होगा? गेम को 7 2 39 और 20 क्रमांक डालेंगे 7 1 13 और 5
दिख रहा है 7 7 का 7, 1 और 2 दुगुना, फिर तिगुना, फिर चौगुना। देखने से आप बता रहे हो कि पहले तो गुना 1 किया, फिर गुना 2 कर दिया, फिर गुना 3 कर दिया, फिर गुना 4 कर दिया और क्रमांक 1 थी। हमें क्या करना है, हमें भी ऐसे ही करना है, क्रमांक लगाएंगे पहले तो, क्रमांक लगाकर गुना 1 करेंगे हम तो 20 का 20 आएगा, गुना 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, गुना 3 करेंगे 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा, तो गुना 4 करोगे 13 को 4 से गुना करोगे तो 52 आ जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, 20 10 3 और 52, ये कोड दिया जाएगा, कोड के रूप में लिखा जाएगा। फिर आपके शब्द दे रखा है टीच और कोड के रूप में लिखा है 20 10 2 3 और 8 और पूछा है कि मींस MEANS का कोड क्या होगा। अब आपको बताना है कोड कि टीच का कोड दे रखा है, मींस का कोड दे रखा है, बड़ा नंबर है, क्रमांक लगाकर लिखेंगे तो देखो टी 20 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, एच 8 पर आता है, एम 13 पर, ई 5 पर। अब आप सोचो क्या लिखा जाएगा, बताओ देखिए किस तरीके से लिखेगा इसको। ई 20 है, यहां भी 20 है, ई 5 है, यहां 10 है मतलब दुगुना है, यहां 1 है, यहां दुगुना है, यहां 3 है, यहां 3 का 3, यहां 8 है, यहां 8 का 8। ऐसे कैसे कि 3 वर्डों के तो क्रमांक लिखे और 2 जगह दुगुने कर दिए। तब आप इसमें देखो कि जहां दुगुना किया है वो दोनों स्वर है, ई है 5 है उसका दुगुना कर दिया 10, ए स्वर है उसका दुगुना कर दिया 2 और बाकी जो व्यंजन है उनके क्रमांक लिखे। तो एम है उसका तो क्रमांक लिखेंगे, ई स्वर है उसका दुगुना करेंगे, ए स्वर है उसका दुगुना करेंगे, एन व्यंजन है ऐसे कैसे लिखेंगे, एच व्यंजन है ऐसे कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा 13 5 सॉरी 13 10 2 14 और 19। जहां स्वर है स्वर का तो दुगुना कर रहा है और व्यंजन का क्रमांक, व्यंजन का क्रमांक लिख रहा है, जहां स्वर है वहां दुगुना करके लिख रहा है, व्यंजन है वहां क्रमांक दिए, जहां स्वर है वहां दुगुना करके लिख रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि वर्ग में W 23 O 15 R 18 K 11, लव में 12 15 V 22, L को 12 पर लिखा, O को 15 पर लिखा, V को 22 पर और E 5 पर। तो आप देख रहे हो कि 5 6 9 और 2 कोड के रूप में लिखा है। इस बार कोड कैसे लिखा, इंडिविजुअल शब्द है उनका योग किया है, 3 और 2 को जोड़कर क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, 3 2 और 3 को जोड़ दिया, 2 और 3 23 है। तब किया क्या है कि 2 प्लस 3 और 5 कर रहे हैं, फिर 1 प्लस 5 6 कर रहे हैं, फिर 1 प्लस 8 9 कर रहे हैं और 1 प्लस 1 2 कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें भी 1 और 2 जोड़कर 3, 5 से 1 जोड़कर 6, 2 और 2 जोड़कर 4 और 5 का 5। तो इंडिविजुअल क्रमांक है, उनके इंडिविजुअल अंक जोड़ दिए सबके क्रमांकों के और एक कोड के रूप में लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 6 4 और 5। आगे लिख रहा है PRMT को 2 4 9 7 लिखा, अंक लगाएंगे, ये हमने क्रमांक लगा दिए, क्रमांक के साथ रिलेशन देख रहे हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, डी है 10 और 17। जब देखिए किस तरीके से लिख रहा है, 2 को रिलेशन नहीं आ रहा, 4 इधर से देखो, इधर से इंडिविजुअल क्रमांक यदि जोड़े हम, यहां से 2 और 0 जोड़े तब 2 आता है, फिर 1 और 3 जोड़े तब 4 आता है, फिर 1 और 8 जोड़े तब 9 आता है, और 1 और 6 जोड़े तब 7 आता है। तो फिर आगे देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6 3 और 1 4। इसका मतलब इधर से लिखा है, हम कैसे लिखेंगे, हम भी ऐसे 7 और 1 8, 1 0 1, 4 का 4 और 1 और 1 जोड़कर 2। इंडिविजुअल क्रमांक है उनको जोड़कर लिखा गया है, वो भी लास्ट टू फर्स्ट क्रमांक के रूप में। तो जैसे लिखा गया उसी के अनुरूप हम लिखेंगे, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे 8 1 4 और 2, ये उत्तर। तो नेक्स्ट देखना, रिक्वेस्ट है उसका कोड दे रखा है, ये S है और ये 2 है, S E 2 Q R U 5 E 2 S T और T और U। ये S है और ये संख्या में 2 है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 2 है संख्या में, ये 5 है और ये 2 है, और बाकी सारे क्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है S R T और U। कैसे लिखा गया इसको, तो ना R है उसको S लिख रहा है, इसका मतलब 1 जोड़ रहा है, फिर यहाँ एक नंबर लिखा है, फिर Q है उसमें 1 जोड़ रहा है, फिर नंबर लिखा है, फिर नंबर लिखा है, S और T इनमें जोड़ रहा है। अब देखो नंबर किसको दिया है, E U E, मतलब स्वर को तो नंबर के रूप में लिखा है और व्यंजन उनमें एक एक जोड़कर लिखा है, और फिर E को 2 क्यों लिख रहा है, E को यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और U को 5 लिख रहा है। तो वो ऐसे लिख रहा है कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में A E I O और U ये 5 स्वर होते हैं, A 1 नंबर पर है, E 2 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, O 4 और U 5, ऐसे 5 स्वर है। तो पहला स्वर A है तो उसको 1 नंबर, दूसरा स्वर E है उसको 2 नंबर, U है पांचवा है तो उसको 5 नंबर, इस रूप में नंबर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां स्वर है उनको तो नंबर देंगे, A स्वर है, फिर C है व्यंजन है तो जोड़ेंगे तब D आ जाएगा, ये तो नंबर हो गया। C में तो एक जोड़ेंगे, D में भी एक जोड़ेंगे, I मतलब 3 नंबर का व्यंजन है, 3 नंबर का स्वर है, और U सॉरी D है उसमें एक जोड़ोगे तब E आ जाएगा। इसका कोड क्या होगा 1 D 3 और E, ऐसे इसको कोड के रूप में लिखेगा। तो नेक्स्ट आगे दे रखा है BROAD 19812 तो CLOCK, इसका कोड क्या होगा, ये नंबर, ये प्रश्न देखना, हम भी थोड़ा टफ प्रश्न पूछ लिया पिछले किसी एग्जाम में आया वो प्रश्न, तो ध्यान रखना जो कैसे करेंगे, एक दो बार करोगे तो दोबारा सामने ऐसा प्रश्न आएगा, गलत नहीं होगा, इसी रूप में सारे लिखे हुए रहेंगे आपके कोड जो भी एग्जाम में आएंगे, नंबर कोडिंग जैसा मैंने बताया उसी पैटर्न पर कोई प्रश्न आ सकता है, तो इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न रहेगा, इतने प्रश्न करोगे तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न भी सही होगा। इसको देखो आप, ये एग्जाम में एक स्पेशल प्रश्न आ रखा है, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको, देखो कैसे लिखा गया है ये, कि क्योंकि कोई भी तरीका लगाओगे, बी है ये इसको 1 लिख रहा है, ए है इसको भी 1 लिख रहा है, आर को 9 लिख रहा है, ओ को 8 लिख रहा है, डी को 2 लिख रहा है, ये कैसे लिखा गया एग्जाम में, तो ये देखना, ये जो प्रश्न आया है थोड़ा टफ लैंग्वेज का, ध्यान रखना, इलॉजिकल सी बात है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 13 अक्षर, सबके 2 जोड़े बना लिए और प्रत्येक 2 के जोड़े को एक क्रमांक दे दिया, कि जहां जहां ए और बी है उनको तो 1 नंबर, जहां जहां
आर और क्यू इन दोनों को 9 नंबर, आर को 9 नंबर दे रखा है, बी को ए को 1 नंबर दे रखा है, सी और डी को देखो 2 नंबर दे रखा है, सी को भी 2 नंबर है, ओ को 8 नंबर है, ओ को 8 नंबर दे रखा है। तो उसी रूप में आप लिखोगे कि सी है, सी को इसका मतलब 2 नंबर लिखेंगे, एल का मतलब 6 नंबर लिखेंगे, ओ का मतलब 8 नंबर लिखेंगे, डी का मतलब 2 नंबर लिखेंगे और के का मतलब 6 नंबर लिखेंगे। तो आप क्या लिखोगे 26826 और ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। तो ये ध्यान रखना प्रश्न थोड़ा इस रूप में भी कोडिंग की जाती है, थोड़ा टफ, यदि पेपर बनाना हो तो ऐसा प्रश्न डाल दिया जाए तो थोड़ा टफ प्रश्न होगा, ध्यान रखना इसका भी। फिर गिव 5137 बेट 924 गेट को क्या लिखा जाएगा? तो ये देखो जैसे वर्ड कोडिंग में हमने पढ़ा ना, कॉमन कोडिंग, फॉरवर्ड पैटर्न, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, उसी रूप में क्या है यहाँ नंबर में भी लिखता है। तो इधर देख रहे हो आप, ये कॉमन कोडिंग है कि जो आपको प्रश्न पूछ रहा है, गेट शब्द जो पूछ रहा है ऊपर वाले दोनों शब्दों से मिलकर बन रहा है। तो जी को 5 लिखा है तो हम भी 5 लिखेंगे, ए टी को 2 4 लिखा है तो 2 4 लिखेंगे, ई को 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे और 52 47 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बताया, इस तरीके के नंबर कोडिंग के अंदर प्रश्न पूछ सकता है, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर कोडिंग। इसके बाद देखना मिक्स्ड कोडिंग। देखो क्या है मिक्स्ड कोडिंग में प्रश्न किस प्रकार आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग, फिर एक प्रकार है मिक्स्ड कोडिंग की। मिक्स्ड कोडिंग में जो प्रश्न होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो देखो इस तरीके का एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, जैसे स्काई इज ब्लू कोड के रूप में 481 लिखा जाए। मैं बताऊंगा कैसे आएगा प्रश्न और कैसे आते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर, तो सी इज डीप को कोड में 246 लिखा जाए, सी लुक्स ब्लू से कोड के रूप में 698 लिखा जाए, तो ब्लू का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, और ऑप्शन मिल जाएंगे 2 3 4 ऐसे। ब्लू का कोड क्या होगा, ऑप्शन 2 3 4 5 जो भी है यहाँ नंबर दे रखे हैं वो नंबर पूछ के सी का कोड क्या होगा और आपको ऑप्शन मिल गए। कैसे निकालना है देखो, तो इधर देखना इस बात को, सबके कोड दे रखे हैं। यहां जो प्रश्न है वो कॉमन कोडिंग जैसा ही है, जहां जहां आपको करना क्या है, आपको ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, फिर आपको क्या है इनमें कॉमन कोड देखना है। कॉमन कोडिंग जैसा है कि जहां जहां कॉमन शब्द है वहां उनके कोड भी समान होंगे, कॉमन होंगे। जैसे मैं आपको ये बोलूं, आप फर्स्ट और सेकंड में आप फिर देखो इज, ये वर्ड कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, इज का कोड क्या होगा, तो यहां जो नंबर में कॉमन संख्या है, नंबर में जो कॉमन संख्या है वो इज का कोड होगी। तो देखो 4 कॉमन है दोनों में, तो आप बोल सकते हो कि इज का कोड क्या है, इज का कोड 4 है। फिर यहां और यहां दोनों जगह सी दे रखा है, सी शब्द इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 6 इन दोनों, और कोई शब्द कॉमन है नहीं, सी के अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इसका मतलब सी का ही कोड कॉमन होगा दोनों में। तो सी का कोड हो गया 6। तो थर्ड में दे रखा है ब्लू शब्द कॉमन, इसमें भी ब्लू शब्द दे रखा है और इसमें भी ब्लू शब्द दे रखा है, तो उसका कोड क्या होगा, उसका कोड हो जाएगा, दोनों में 8 कॉमन है तो 8 कॉमन। अब जो बच गए हो, तो जो कॉमन है वो तो सारे हमने लिख लिए, तो जो बच गए स्काई का कोड क्या है, स्काई का कोड 1 बच रहा है 1 है, डीप का कोड क्या है, इसमें 2 बच रहा है तो 2 है, लुक्स का कोड क्या है 9 बच रहा है तो 9 है। तो यहां देख रहे हो कि इसका कोड आपके पास 4 आया, स्काई का कोड आपके पास 1 आया, ब्लू का कोड आपके पास 8 आया, इसी प्रकार सी का कोड आपके पास 4 आया, डीप का कोड आपके पास 2 आया, डी बचा हुआ 2 है, लुक्स का कोड आपके पास 9 आया, लुक्स का कोड 9 है, सी का कोड लिख लिया, ब्लू का कोड लिख लिया, ये सारे कोड आ गए। पूछा क्या है, बोल रहा है ब्लू का कोड क्या है, सारे कोड देखो यहां इनसे कॉमन करके हमने जो जो शब्द कॉमन है उसके कोड भी लाइनों में कॉमन होंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड में इज कॉमन था और कोई भी शब्द कॉमन नहीं है, तो इसका कोड दोनों जगह कॉमन होगा, दोनों जगह 4 है, इसका मतलब इसका मतलब कोड में 4 है। यहां सेकंड और थर्ड में सी शब्द कॉमन है, इसका मतलब दोनों जगह नंबर कॉमन होगा, सी के अलावा तो कुछ कॉमन है नहीं, इसका मतलब सी कॉमन है तो केवल सी का नंबर ही इसमें कॉमन होगा, तो 6 और 6 कॉमन है तो सी का कोड 6 हो गया। इस प्रकार हमने कॉमन कोड करके कॉमन कोडिंग करके सबके कोड निकाले। जो भी पूछे ब्लू का कोड क्या है तो आप ब्लू का कोड करोगे 6 है, सॉरी ब्लू का कोड 8, ब्लू का कोड करोगे 8, सी का कोड पूछा है तो सी का कोड क्या हो गया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मिक्स कोडिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो और क्या प्रश्न है इसके अंदर, तो देखना आगे जैसे लिखा हुआ है 2 नंबर का प्रश्न, बुक्स आर ओल्ड उसे 253 लिखा गया कोड भाषा में, मैन इज ओल्ड उसे 546 लिखा गया और बाई गुड बुक्स उसे 378 लिखा गया, तो फिर आर का कोड क्या होगा, आर का कोड पूछा, आर का कोड क्या होगा बताओ, आर का कोड क्या होगा। तो देखना आप इसमें बुक्स आर ओल्ड तो 253 लिखा जा रहा है, मैन इज ओल्ड तो 546 लिखा जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड में ओल्ड शब्द कॉमन आ रहा है, हमें आर का निकालना है लेकिन फर्स्ट और सेकंड में ओल्ड शब्द कॉमन आ रहा है, ओल्ड कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड का कोड भी कॉमन होगा और दोनों में 5 आ रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड से आप देख रहे हो कि बुक्स शब्द है वो कॉमन आ रहा है, बुक्स शब्द इसमें भी बुक्स शब्द है और इसमें भी बुक्स शब्द है, तो इसका मतलब इसका कोड भी कॉमन है, तीन और तीन दोनों जगह, तो बुक्स का कोड हो गया 3 शब्द आर, ये आर शब्द इसमें ये आर शब्द है, इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया, ये आर का कोड 2 हो गया, आर का कोड क्या लिखोगे आप, आर का कोड हो जाएगा 2, तो आर का कोड हो गया 2। इस तरीके से आप कोड निकाल दिया, आर का पूछा तो आर का निकाल लिया। फिर आगे प्रश्न देखो, आप लिखा हुआ है सी इज गुड, सी इज गुड को 1 2 3, इज ही बैड को 3 4 5 और आर बी गुड को 2 6 7 लिखा जाए, तो फिर सी का कोड क्या होगा, वी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, देखो वी बैड का कोड क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 4 7 6 7 और 4 7। फिर क्या है आर ही गो का कोड क्या होगा, 265 890 874 और 567, ये लिखा गया। अब देखना इसमें कि सी इज गुड, इज ही बैड, आर बी गुड, आप ये देख रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड में तो इज कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में इज शब्द कॉमन है, तो आप बोलोगे कि इज का कोड है वो तो इन दोनों में 3 कॉमन है, इज का कोड तो 3 होगा, बिल्कुल सही बात है, इज का कोड 3 होगा। फिर आप बोलोगे फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड में गुड शब्द कॉमन है, तो गुड का कोड
बता नहीं सकते। बता क्या मतलब, बेड के लिए हम ये बोल सकते हैं कि बेड का कोड 4 या 5 में से कोई एक होगा, फिक्स हमें पता नहीं। ई का कोड 4 या 5 में से होगा, फिक्स हमें पता नहीं, पूरा फिक्स पता नहीं। आर का कोड 6 या 7 में से होगा, वी का कोड 6 या 7 में से होगा। प्रॉपर 6 होगा आर का, ये नहीं बोल सकते, प्रॉपर 7 होगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन होगा 6 या 7 ही आर का कोड, वी का कोड भी 6 या 7 होगा। लेकिन फाइनली पूरा क्या होगा ये नहीं बता सकते। जितनी जानकारी थी उससे हमने कॉमन कर कोड निकाल लिया, बाकी दो शब्द बच गए, उनके लिए बता नहीं सकते। अब पूछा सी का कोड, सी का कोड तो सर एक आ जाएगा, सी का कोड बता सकते हैं, दे रखा है प्रश्न। वी का कोड पूछ रहा है सर, तो वी का कोड हम ये भी नहीं बोल सकते 6 होगा क्या, वी का कोड ये भी नहीं बोल सकते 7 होगा क्या, तो फिर 6 या 7 में से कोई एक आएगा, तो वी का कोड लो। फिर वी बेड, इसका कोड बताओ, तो वी बेड का कोड कैसे बताएं सर, वी का तो फिक्स है ही नहीं, बेड का कोड भी फिक्स नहीं है, तब कैसे बताएं कि वी का कोड, वी बेड शब्द का कोड क्या होगा। तो ऑप्शन यदि ऐसा आ जाए कि इस प्रश्न का उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब तो उत्तर वो हो जाएगा कि फाइनली उत्तर बताइए, फाइनली उत्तर बता नहीं सकते वी बेड। लेकिन यहां देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इस ऑप्शन में ही उत्तर निकालना है। तो मैं आपको ये बोलूं, वी का कोड इतना तो बताना कि 6 या 7 में से होगा, और बेड का कोड इतना तो बताना कि 4 या 5 में से होगा, होगा तो इनमें से ही ना। इस वक्त जो भी ऑप्शन है वो ऐसा होना चाहिए। वी बेड का मतलब है कि जहां 6 या 7 लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन कैसे हो सकता है कि वी बेड का कोड पूछ रहा है, बेड का तो 4 या 5 में से होगा, तो वी का 6 ले ले तो बेड का तो 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, या वी का 7 मान ले तो वी का 4 या 5 होगा। तो ये कोड क्या है, 6 या 7 तो हो नहीं सकता, 4 या 5 भी नहीं हो सकता प्रॉपर, क्योंकि बेड का ही 4 या 5 हो सकता है। तो फिर क्या होना चाहिए सर, तो मैं बोलूं एक संख्या तो इसमें से आनी चाहिए, कोई भी, और एक संख्या इसमें से आनी चाहिए, मतलब 6 तो आने आना चाहिए, इसमें तो 6 ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सर 4 या 7 में से होगा, बिल्कुल होगा। बेड के लिए 4 मान लिया, वी के लिए 7 मान लिया, इनमें से हो सकता है, तो ऑप्शन की प्रायोरिटी के आधार पर 4 या 7 ही उत्तर होगा। तो ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इस तरीके से आ जाए तो कैसे होगा इसका उत्तर, ऐसे होगा। फिर आगे बोल रहे आर ही गो का कोड बताओ क्या होगा, आर ही गो का कोड, आर तो 6 या 7 में से होगा, पता नहीं है हमें, तो आर का कोड सर 6 या 7 में से एक होगा, ई का कोड 4 या 5 में से होगा, और वो शब्द इसमें कहीं आया ही नहीं, आया ही नहीं, इसका मतलब ये एक न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड है तो इसका कोड ऐसा होगा, तो नया कोड होगा, इसमें से कोई होगी नहीं वो संख्या, ऐसा कोड होना चाहिए इसका न्यू वर्ड। तो आर का, अब आप ये बात बताओ कि आपके ऑप्शन में 6 या 7 में से एक नंबर होना चाहिए, 4 या 5 में से एक नंबर होना चाहिए, और एक नया संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं ये बोलूं, इसमें देखो 6 या 7 है, फिर आगे इसमें 5 और 2 कोई नई संख्या नहीं है, 5 और 2 तो ये है, फिर 5 तो आ गया, मान लो 6, इसमें से 6 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, तो नई नया नंबर कहां है, 2 का कोड तो पहले से निर्धारित है, गुड, ये तो गो शब्द है, गुड नहीं है, गो शब्द है, ये मैं समझ रहा कि ये गुड शब्द है, गुड वाला कोड होगा क्या, नहीं, नया शब्द है गो, इसका कोड भी नई संख्या के रूप में होगा, तो ये तो हो नहीं सकता सर, गलत बात है। फिर 8 और 9 तो दो नए नंबर आ गए, नया नंबर तो एक ही होना चाहिए, एक तो 6 या 7 में से होना चाहिए, 4 या 5 में से होना चाहिए, कोई नई संख्या होनी चाहिए, यहाँ तो तीनों ही नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी, सर नया नंबर भी है, 6 या 7 में से एक नंबर है, 4 या 5 में से एक नंबर, तो इसका मतलब ये उत्तर हो सकता है। आगे देखते हैं सर, 6 या 7 दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन डी में, 6 या 7 में से कोई एक ही तो नंबर होना चाहिए ना कोड के रूप में, आर का कोड 6 या 7 में से कोई एक संख्या होगी, दोनों थोड़ी होंगी आपके कोड, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर क्या होगा सी। फिर आगे देखना, आगे देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और एग्जाम का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम का मतलब फर्स्ट ग्रेड में आया, इसलिए किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं ये ध्यान रखना। आपको भी यदि कोई कॉमन कोडिंग का प्रश्न इस रूप में हो, टफ लैंग्वेज का आ जाए थोड़ा तो समझना, उसका आंसर देने का प्रयास करना, सीधे वो समझोगे बहुत सीधा प्रश्न लिखा फटाफट। आपको कोई भी एक प्रश्न पूछे, मान लो ऐसा दे रखा है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका कोड दे रखा है का, एल ला, एच ओ हो, जी का, ऐसे दे रखा है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स का दे रखा है एमओ मो पीएटा पीएपा के का मोटा पा का, मनी मैक्स ओनली पार्ट, इसका दे रखा है जेड आई जी ला नी की। फिर आगे दे रखा है डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका कोड दे रखा है जी मो का टा, ऐसे दे रखा है। आपको प्रश्न दे रखे कि मनी का कोड क्या होगा, मैक्स का कोड क्या होगा, वर्क एंड मनी शब्द का कोड क्या होगा, डिमांड्स ओनली मोर शब्द का कोड क्या होगा, तब आपको देखो कैसे करना है। आप इसमें से ये बता सकते हो सर, नंबर 1 और नंबर 2 की लाइन में ना इकोनॉमिक शब्द कॉमन है, मैं ये बोल रहा हूं इकोनॉमिक शब्द कॉमन देखो, तो साथ में ये भी चेक कर लेना कोई और दूसरा तो कॉमन नहीं है ना, साथ में कहीं आप दूसरा शब्द भी कॉमन हो तो प्रॉपर नहीं बता पाएंगे, तो एक ही शब्द कॉमन है सर इकोनॉमिक्स, एक ही शब्द कॉमन है इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई इज नॉट वन और कॉमन नहीं है, तो सर इकोनॉमिक शब्द कॉमन है तो क्या इसका कोड भी कॉमन होगा, क्या कोड भी कॉमन होगा, यहाँ पे कौन सा शब्द कॉमन, काला होगा मोटा पा का, क्या शब्द कॉमन है इसमें, ए ए, ये शब्द कॉमन है, कोई भी नहीं है, इकोनॉमिक्स का कोड तो आ गया सर हमारे पास। अच्छा और चेक करते हैं और भी कोई मिलेगा सर, फर्स्ट और थर्ड में शब्द कॉमन है मनी, फर्स्ट और थर्ड में शब्द कॉमन है मनी, और मैक्स ओनली पार्ट इज नॉट, और कॉमन नहीं है, इसका मतलब केवल एक ही कोड कॉमन होगा, और वो क्या है एल ए, तो मनी का कोड भी आ गया एल ए। सर थर्ड और फोर्थ में एक शब्द कॉमन है मैक्स, मैक्स, तो सर इसमें मैक्स शब्द कॉमन है, मैक्स शब्द कॉमन है तो इसका कोड भी कॉमन होगा मैक्स का, इसके अलावा कोई शब्द कॉमन है नहीं, तो आप देख रहे हो कि जेड आई ये शब्द इन दोनों में इसका कोड भी जेड आई आ गया, बाकी और सब कोई कॉमन है क्या, ऐसा सेकंड और फोर्थ में है, सप्लाई भी कॉमन है और डिमांड भी कॉमन है, इकोनॉमिक्स का कोड तो आ गया इसमें पहले से, इकोनॉमिक्स तो तीन में कॉमन था, ये तीनों में कॉमन था इकोनॉमिक्स, हालांकि दो से पता लगा लेकिन तीनों में कॉमन था इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का कोड आ गया। अब सर डिमांड एंड सप्लाई ये शब्द है, ये भी कॉमन है, लेकिन ये दो शब्द कॉमन है तो दो शब्द कॉमन होंगे, मोटा मोटा, तो डिमांड एंड सप्लाई का तो पूरा पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है सर मोटा मोटा, इसमें से होगा डिमांड एंड सप्लाई का कॉमन, मोटा शब्द है यही डिमांड एंड सप्लाई का कॉमन है सर, इसके लिए एमओटीए मोटा, इसका भी हो सकता है, सप्लाई का भी मोटा एमओटीए, डिमांड का भी एमओटीए ये कॉमन हो सकता है, सप्लाई का भी एमओटीए कॉमन हो सकता है। एंड का सर, एंड का तो फाइनल पता लग गया, ये दोनों नहीं हो सकते, एंड का तो सर पीए ही होगा, एंड का तो सर फिर डिमांड एंड सप्लाई का तो इसमें डिमांड और सप्लाई कॉमन है, मोटा शब्द कॉमन है, इसमें डिमांड और सप्लाई कॉमन है, मोटा शब्द कॉमन है, तो डिमांड एंड सप्लाई का तो मोटा ही होगा,
बच गया क्या, तो ये पी शब्द बच गया, यही सर इसका कॉमन होगा फिर एंड का सर बाकी। और दो जगह दुगने कर दिए। तब आप इसमें देखो जहां दुगना किया है वो दोनों स्वर है, ई है 5 है उसका दुगना कर दिया 10, ए स्वर है उसका दुगना कर दिया 2, और बाकी जो व्यंजन है उनके क्रमांक लिखे। तो एम है उसका तो क्रमांक लिखेंगे, ई स्वर है उसका दुगना करेंगे, ए स्वर है उसका दुगना करेंगे, एन व्यंजन है ऐसे कैसे लिखेंगे, एच व्यंजन है तो ऐसे कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा 13 5 सॉरी 13 10 2 14 और 19। जहां स्वर है स्वर का तो दुगना कर रहा है और व्यंजन का क्रमांक लिख रहा है, जहां स्वर है वहां दुगना करके लिख रहा है, व्यंजन है वहां क्रमांक दिए, जहां स्वर है वहां दुगना करके लिख रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि वर्ग में W 23 O 15 R 18 K 11 लव में 12 15 V 22, एल को 12 पर लिखा, O को 15 पर लिखा, V को 22 पर और E 5 पर। तो आप देख रहे हो कि 5 6 9 और 2 कोड के रूप में लिखा है। इस बार कोड कैसे लिखा, इंडिविजुअल शब्द है उनका योग किया है, 3 और 2 को जोड़कर क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, 3 2 और 3 को जोड़ दिया, 2 और 3 23 है। तब किया क्या है कि 2 + 3 और 5 कर रहे हैं, फिर 1 + 5 6 कर रहे हैं, फिर 1 + 8 9 कर रहे हैं और 1 + 1 2 कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें भी 1 और 2 जोड़कर 3, 5 से 1 जोड़कर 6, 2 और 2 जोड़कर 4 और 5 का 5। तो इंडिविजुअल क्रमांक है, उनके इंडिविजुअल अंक जोड़ दिए सबके क्रमांकों के और एक कोड के रूप में लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 6 4 और 5। आगे लिख रहा है PRMT को 2 4 9 7 लिखा, अंक लगाएंगे, ये हमने क्रमांक लगा दिए, क्रमांक के साथ रिलेशन देख रहे हैं क्योंकि बड़ा नंबर है, डी है 10 और 17। जब देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, 2 को रिलेशन नहीं आ रहा, 4 इधर से देखो, इधर से इंडिविजुअल क्रमांक यदि जोड़े हम, यहां से 2 और 0 जोड़े तब 2 आता है, फिर 1 और 3 जोड़े तब 4 आता है, फिर 1 और 8 जोड़े तब 9 आता है, और 1 और 6 जोड़े तब 7 आता है। तो फिर आगे देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 3 और 1 4। इसका मतलब इधर से लिखा है, हम कैसे लिखेंगे, हम भी ऐसे 7 और 1 8, 1 और 0 1, 4 का 4 और 1 और 1 जोड़कर 2। इंडिविजुअल क्रमांक है उनको जोड़कर लिखा गया है, वो भी लास्ट टू फर्स्ट क्रमांक के रूप में। तो जैसे लिखा गया उसी के अनुरूप हम लिखेंगे, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे 8 1 4 और 2, ये उत्तर। तो नेक्स्ट देखना, रिक्वेस्ट है उसका कोड दे रखा है, ये S है और ये 2 है, S E 2 Q R U 5 E 2 S T और T और Q, ये S है और ये संख्या में 2 है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 2 है संख्या में, ये 5 है और ये 2 है, और बाकी सारे क्या अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर है S R T और U। कैसे लिखा गया इसको, तो ना R है उसको S लिख रहा है, इसका मतलब 1 जोड़ रहा है, फिर यहाँ एक नंबर लिखा है, फिर Q है उसमें 1 जोड़ रहा है, फिर नंबर लिखा है, फिर नंबर लिखा है, S और T इनमें जोड़ रहे हैं। अब देखो नंबर किसको दिया है, E U E, तो स्वर को तो नंबर के रूप में लिखा है और व्यंजन उनमें एक एक जोड़कर लिखा है, और फिर E को 2 क्यों लिख रहा है, E को यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और U को 5 लिख रहा है। तो वो ऐसे लिख रहा है कि आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में A E I O और U ये 5 स्वर होते हैं, A 1 नंबर पर है, E 2 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, O 4 और U 5, ऐसे 5 स्वर है। तो पहला स्वर A है तो उसको 1 नंबर, दूसरा स्वर E है उसको 2 नंबर, U है पांचवा है तो उसको 5 नंबर, इस रूप में नंबर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां स्वर है उनको तो नंबर देंगे, A स्वर है, फिर C है, व्यंजन है तो जोड़ेंगे तब D आ जाएगा, ये तो नंबर हो गया। C में तो एक जोड़ेंगे, D में भी एक जोड़ेंगे, I मतलब 3 नंबर का व्यंजन, 3 नंबर का स्वर है, और U सॉरी D है उसमें एक जोड़ोगे तब E आ जाएगा। इसका कोड क्या होगा 1 D 3 और E, ऐसे इसको कोड के रूप में लिखेगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है BROAD 19812 तो CLOCK, इसका कोड क्या होगा, ये नंबर, ये प्रश्न देखना, हम भी थोड़ा टफ प्रश्न पूछ लिया इसलिए किसी एग्जाम में आया वो प्रश्न, तो ध्यान रखना जो कैसे करेंगे, एक दो बार करोगे तो दोबारा सामने ऐसा प्रश्न आएगा, गलत नहीं होगा, इसी रूप में सारे लिखे हुए रहेंगे आपके कोड जो भी एग्जाम में आएंगे, नंबर कोडिंग जैसा मैंने बताया उसी पैटर्न पर कोई प्रश्न आ सकता है, तो इन्हीं से संबंधित कोई प्रश्न रहेगा, इतने प्रश्न करोगे तो एग्जाम में आने वाला प्रश्न भी सही होगा। इसको देखो आप, ये एग्जाम में एक स्पेशल प्रश्न आ रखा है, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको, देखो कैसे लिखा गया है ये, कि क्योंकि कोई भी तरीका लगाओगे, बी है ये इसको 1 लिख रहा है, ए है इसको भी 1 लिख रहा है, आर को 9 लिख रहा है, ओ को 8 लिख रहा है, डी को 2 लिख रहा है, कैसे लिखा गया एग्जाम में, तो ये देखना, ये जो प्रश्न आया है थोड़ा टफ लैंग्वेज का, ध्यान रखना, इलॉजिकल सी बात है। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 13 अक्षर, सबके 2 जोड़े बना लिए और प्रत्येक 2 के जोड़े को एक क्रमांक दे दिया, कि जहां जहां ए और बी है उनको तो 1 नंबर, जहां जहां जैसे आर है तो आर और क्यू इन दोनों को 9 नंबर, तो आर को 9 नंबर दे रखा है, बी को ए को 1 नंबर दे रखा है, सी और डी को देखो 2 नंबर दे रखा है, सी को भी 2 नंबर है, ओ को 8 नंबर है, ओ को 8 नंबर दे रखा है। तो उसी रूप में आप लिखोगे कि सी है, सी को इसका मतलब 2 नंबर लिखेंगे, एल का मतलब 6 नंबर लिखेंगे, ओ का मतलब 8 नंबर लिखेंगे, डी का मतलब 2 नंबर लिखेंगे और के का मतलब 6 नंबर लिखेंगे, तो आप क्या लिखोगे 26826 और ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। तो ये ध्यान रखना प्रश्न थोड़ा इस रूप में भी कोडिंग की जाती है, थोड़ा टफ यदि पेपर बनाना हो तो ऐसा प्रश्न डाल दिया जाए तो थोड़ा टफ प्रश्न होगा, ध्यान रखना इसका भी। फिर गिव 5137 बेट 924 गेट को क्या लिखा जाएगा, तो ये देखो जैसे वर्ड कोडिंग में हमने पढ़ा ना, कॉमन कोडिंग फॉरवर्ड पैटर्न, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, उसी रूप में क्या है यहाँ नंबर में भी लिखता है। तो इधर देख रहे हो आप ये कॉमन कोडिंग है कि जो आपको प्रश्न पूछ रहा है, गेट शब्द जो पूछ रहा है ऊपर वाले दोनों शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो जी को 5 लिखा है तो हम भी 5 लिखेंगे, ए टी को 2 4 लिखा है तो 2 4 लिखेंगे, ई को 7 लिखा है तो 7 लिखेंगे, और 52 47 20 का उत्तर हो सकता। तो ये है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बताया, इस तरीके के नंबर कोडिंग के अंदर प्रश्न पूछ सकता है, आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर कोडिंग।
इसके बाद देखना मिक्स्ड कोडिंग। देखो क्या है मिक्स्ड कोडिंग में प्रश्न किस प्रकार आएंगे, कैसे पूछे जाते हैं, वर्ड कोडिंग, नंबर कोडिंग, फिर एक प्रकार है मिक्स्ड कोडिंग की। मिक्स्ड कोडिंग में जो प्रश्न होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं। मतलब इस तरीके का एक प्रश्न आएगा एग्जाम में, जैसे स्काई इज ब्लू कोड के रूप में 481 लिखा जाए। मैं बताऊंगा कैसे आएगा प्रश्न और कैसे आते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर तो सी इज डीप को कोड में 246 लिखा जाए, सी लुक्स ब्लू से कोड के रूप में 698 लिखा जाए, तो ब्लू का कोड क्या होगा, सी का कोड क्या होगा, और ऑप्शन मिल जाएंगे 2 3 4 ऐसे। ब्लू का कोड क्या होगा, ऑप्शन 2 3 4 5 जो भी है यहाँ नंबर दे रखे हैं वो नंबर पूछ के सी का कोड क्या होगा और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे निकालना है देखो, तो इधर देखना इस बात को। सबके कोड दे रखे हैं, यहां जो प्रश्न है वो कॉमन कोडिंग जैसा ही है। जहां जहां आपको करना क्या है, आपको ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, फिर आपको क्या है इनमें कॉमन कोड देखना है। कॉमन कोडिंग जैसा है कि जहां जहां कॉमन शब्द है वहां उनके कोड भी समान होंगे, कॉमन होंगे। जैसे मैं आपको ये बोलूं, आप फर्स्ट और सेकंड में आप फिर देखो इज, ये वर्ड कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, इज का कोड क्या होगा, तो यहां जो नंबर में कॉमन संख्या है, नंबर में जो कॉमन संख्या है वो इज का कोड होगी। तो देखो 4 कॉमन है दोनों में, तो आप बोल सकते हो कि इज का कोड क्या है, इज का कोड 4 है। फिर यहां और यहां दोनों जगह सी दे रखा है, सी शब्द इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और 6 इन दोनों, और कोई शब्द कॉमन है नहीं, सी के अलावा कोई कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब सी का ही कोड कॉमन होगा दोनों में, तो सी का कोड हो गया 6। फिर थर्ड में दे रखा है ब्लू शब्द कॉमन, इसमें भी ब्लू शब्द दे रखा है और इसमें भी ब्लू शब्द दे रखा है, तो उसका कोड क्या होगा, उसका कोड हो जाएगा दोनों में 8 कॉमन है तो 8 कॉमन। अब जो बच गए वो, तो जो कॉमन है वो तो सारे हमने लिख लिए, तो जो बच गए स्काई का कोड क्या है, स्काई का कोड 1 बच रहा है 1 है, डीप का कोड क्या है, इसमें 2 बच रहा है तो 2 है, लुक्स का कोड क्या है 9 बच रहा है तो 9 है। तो यहां देख रहे हो कि इसका कोड आपके पास 4 आया, स्काई का कोड आपके पास 1 आया, ब्लू का कोड आपके पास 8 आया, इसी प्रकार सी का कोड आपके पास 4 आया, डीप का कोड आपके पास 2 आया, डीप बचा हुआ 2 है, लुक्स का कोड आपके पास 9 आया, लुक्स का कोड 9 है, सी का कोड लिख लिया, ब्लू का कोड लिख लिया, ये सारे कोड आ गए। पूछा क्या है, बोल रहा है ब्लू का कोड क्या है, सारे कोड देखो यहां इनसे कॉमन करके हमने जो जो शब्द कॉमन है उसके कोड भी लाइनों में कॉमन होंगे। जैसे फर्स्ट और सेकंड में इज कॉमन था और कोई भी शब्द कॉमन नहीं है, तो इसका कोड दोनों जगह कॉमन होगा, दोनों जगह 4 है, इसका मतलब इसका मतलब कोड में 4 है। यहां सेकंड और थर्ड में सी शब्द कॉमन है, इसका मतलब दोनों जगह नंबर कॉमन होगा, सी के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, इसका मतलब सी कॉमन है तो केवल सी का नंबर ही इसमें कॉमन होगा, तो 6 और 6 कॉमन है तो सी का कोड 6 हो गया। इस प्रकार हमने कॉमन कोड करके कॉमन कोडिंग करके सबके कोड निकाले। जो भी पूछे ब्लू का कोड क्या है, तो आप ब्लू का कोड करोगे 6 है, सॉरी ब्लू का कोड 8, ब्लू का कोड करोगे 8, सी का कोड पूछा है तो सी का कोड क्या हो गया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मिक्स कोडिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो और क्या प्रश्न है इसके अंदर, तो देखना आगे जैसे लिखा हुआ है 2 नंबर का प्रश्न है, बुक्स आर ओल्ड उसे 253 लिखा गया कोड भाषा में, मैन इज ओल्ड उसे 546 लिखा गया, और बाई गुड बुक्स उसे 378 लिखा गया, तो फिर आर का कोड क्या होगा, आर का कोड पूछा, आर का कोड क्या होगा, बताओ आर का कोड क्या होगा। तो देखना आप इसमें बुक्स आर ओल्ड तो 253 लिखा जा रहा है, मैन इज ओल्ड तो 546 लिखा जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड में ओल्ड शब्द कॉमन आ रहा है, हमें आर का निकालना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में ओल्ड शब्द कॉमन आ रहा है, ओल्ड कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ओल्ड का कोड भी कॉमन होगा और दोनों में 5 आ रहा है। फिर फर्स्ट और थर्ड से आप देख रहे हो कि बुक्स शब्द है वो कॉमन आ रहा है, बुक्स शब्द इसमें भी बुक्स शब्द है और इसमें भी बुक्स शब्द है, तो इसका मतलब इसका कोड भी कॉमन है, 3 और 3 दोनों जगह, तो बुक्स का कोड हो गया 3। शब्द आर, ये आर शब्द इसमें ये आर शब्द है, इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया, ये आर का कोड 2 हो गया, आर का कोड क्या लिखोगे आप, आर का कोड हो जाएगा 2, तो आर का कोड हो गया 2। इस तरीके से आप कोड निकाल लिया, आर का पूछा तो आर का निकाल लिया। फिर आगे प्रश्न देखो, आप लिखा हुआ है सी इज गुड, सी इज गुड को 1 2 3, इज ही बैड को 3 4 5 और आर बी गुड को 2 6 7 लिखा जाए, तो फिर सी का कोड क्या होगा, वी का कोड क्या होगा, वी बैड का कोड क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं देखो, वी बैड का कोड क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7 4 7 6 7 और 4 7। फिर क्या है आर ही गो का कोड क्या होगा, 265 890 874 और 567, ये लिखा गया। अब देखना इसमें कि सी इज गुड